कथा सरित सागर, छठा भाग, अध्याय 30। कलिंग सेना अपनी सहेली सोमप्रभा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब सोमप्रभा आकाश में अपने घर चली गई, तब कलिंग सेना सड़क किनारे बने एक ऊंचे महल की छत पर चढ़ गई। वह आसमान में अपनी सहेली के रथ को ओझल होते हुए देखना चाहती थी। उसी समय मदन वेग नाम का एक जवान विद्याधर राजा आकाश से उड़ रहा था। उसकी नजर नीचे खड़ी कलिंग सेना पर पड़ी। उसकी सुंदरता देख वह दंग रह गया। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि उसके आगे पूरी दुनिया फीकी लगने लगी। मदन वेग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन में सोचा, जिन विद्याधर लड़कियों को मैं जानता हूं, वे सब अब साधारण लग रही हैं। स्वर्ग की अप्सराएं भी इसके सामने कुछ नहीं है। अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो मेरा जीना बेकार है। पर मुझ जैसा विद्याधर एक इंसान से शादी कैसे कर सकता है? परेशान होकर उसने प्रज्ञप्ति नाम की एक खास विद्या को याद किया। याद करते ही वो विद्या एक इंसान के रूप में उसके सामने आ गई। वो कोमलता से बोली, ये असल में इंसान नहीं है, ये एक अप्सरा है जिसे श्राप मिला था और वह राजा कलिंगदत्त की बेटी के रूप में पैदा हुई है। ये सुनकर मदन वेग खुशी से झूम उठा और उसका प्यार और गहरा हो गया। वो कालकूट पर्वत पर अपने महल लौट आया। वहां वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा। उसने न कुछ खाया और न वह सो सका। उसने तय किया, मैं उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। एक श्राप है कि अगर मैंने किसी औरत के साथ जबरदस्ती की तो मेरी मौत हो जाएगी। अब तो बस भगवान शिव की कठिन तपस्या ही रास्ता है। तपस्या से ही मुझे मनचाही खुशी मिल सकती है। अगली सुबह वो ऋषभ पर्वत पर गया। वह एक पैर पर खड़ा हो गया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और अपना पूरा ध्यान भगवान शिव पर लगा दिया। दिन बीतते गए, उसका शरीर दुबला हो गया पर उसका इरादा पक्का रहा। आखिरकार उसकी मेहनत से खुश होकर भगवान शिव उसके सामने आए। शिव बोले, कलिंग सेना धरती की सबसे सुंदर औरत है। सुंदरता में वत्स के राजा के अलावा कोई मर्द उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो राजा भी उसे चाहता है, पर वो अपनी बड़ी रानी वासवदत्ता से डरता है और खुलकर उसका हाथ मांगने की हिम्मत नहीं करता। कलिंग सेना जल्द ही अपनी सहेली सोमप्रभा से वत्स के राजा के बारे में सुनेगी। वो खुद उसके पास जाएगी और उसे चुनेगी। उनकी शादी से पहले तुम वत्स के राजा का रूप ले लेना। उसके पास जाकर गंधर्व तरीके से शादी कर लेना, जिसमें दो चाहने वाले बिना किसी तामझाम के एक हो जाते हैं। इस तरह तुम कलिंग सेना को पा लोगे। मदन वेग ने आदर से सिर झुकाया। वो उम्मीद लेकर अपने पहाड़ वाले घर लौट आया। तक्षशिला शहर में कलिंग सेना सोमप्रभा के साथ खुशी खुशी दिन बिता रही थी। हर शाम सोमप्रभा अपने रथ से घर जाती और हर सुबह अपनी सहेली के पास लौट आती। एक दिन जब वे दोनों अकेली थी, कलिंग सेना धीरे से बोली, वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। कई राजाओं ने शादी के लिए संदेश भेजे हैं। मेरे पिता ने हमेशा उन्हें तुरंत मना कर दिया, पर अब श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित ने एक संदेश भेजा है। मेरे पिता ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। मेरी माँ भी तैयार है। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे उन्हीं के लिए चुना है। वो उसी बड़े खानदान से हैं जिससे कुरु और पांडवों की दादियां थी। सोमप्रभा चुपचाप सुनती रही। अचानक उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। कलिंग सेना ने पूछा, प्यारी सहेली, तुम रो क्यों रही हो? सोमप्रभा ने अपनी आंखें पोंछी और कहा, पति को सबसे पहले जवान और सुंदर होना चाहिए। खानदान और पैसा बाद की बात है। मैंने उस राजा प्रसेनजित को देखा है। वह बूढ़ा है, उसके बाल बर्फ जैसे सफेद हैं। अगर वह इतना बूढ़ा है तो उसके ऊंचे खानदान का क्या फायदा? तुम तो सर्दी में फंसे कमल के फूल जैसी हो जाओगी। तुम्हारे सुंदर चेहरे की चमक खो जाएगी। इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। पर अगर वत्स का राजा उद्यन तुम्हारा पति बनता तो मुझे सच में खुशी होती। सुंदरता, हिम्मत, खानदान या दौलत में पूरी धरती पर कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उससे शादी करके तुम्हारी सुंदरता और ज्यादा चमकेगी।
इन बातों ने कलिंग सेना के दिल को छू लिया। वो वत्स के राजा के सपने देखने लगी। उसने उत्सुकता से पूछा, लोग उसे वत्स का राजा क्यों कहते हैं? वो किस खानदान का है? उसका नाम उद्यन कैसे पड़ा? सोमप्रभा मुस्कुराई और कहानी सुनाने लगी। वत्स नाम का एक सुंदर देश है और उसकी राजधानी कौशाम्बी है, जो देवताओं के घर जैसी शानदार है। वो वहां राज करता है, इसलिए उसे वत्स का राजा कहा जाता है। उसका खानदान महान पांडवों से जुड़ा है। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था, जो लड़ाई में बहुत बहादुर था। अभिमन्यु का बेटा परीक्षित था। फिर जन्मेजय आया, जिसने बड़ा सांप यज्ञ किया था। उसके बेटे शतानीक ने परिवार को कौशाम्बी बसाया और राक्षसों से बहादुरी से लड़ा। शतानीक का बेटा सहस्रानीक था। खुद इंद्र ने सहस्रानीक को स्वर्ग ले जाने और वापस लाने के लिए अपना रथ भेजा था। सहस्रानीक ने चंद्रवंश की रानी मृगावती से शादी की। जब उद्यन उनके पेट में था, तो रानी का मन खून के कुंड में नहाने का हुआ। राजा किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने लाल रंग और रसों से एक झील बनवाई। रानी वहां खुशी खुशी नहाई। अचानक एक बड़ा गरुड़ पक्षी नीचे आया। उसने लाल रंग के कारण रानी को मां समझ लिया और उन्हें उठाकर ले गया। किस्मत से पक्षी ने उन्हें उदय पर्वत पर सही सलामत छोड़ दिया, जहां से सूरज निकलता है। जमदग्नि नाम के एक समझदार साधु को वह वहां मिली। उन्होंने उन्हें ढांढस बंधाया और वादा किया कि वह जल्द ही अपने पति के पास लौट जाएंगी। वह उनकी कुटिया में सुरक्षित रहने लगी। उसी बीच अप्सरा तिलोत्तमा ने सहस्रानी को उस पर ध्यान न देने के कारण श्राप दे दिया था। इसी श्राप की वजह से वह अपनी पत्नी से कुछ समय के लिए दूर हो गया था। उसी उदय पर्वत पर मृगावती ने एक बेटे को जन्म दिया। क्योंकि वो वहां पैदा हुआ था जहां से सूरज उगता है, इसलिए आकाश से देवताओं की आवाज आई और उसका नाम उद्यन रखा। उन्होंने कहा, ये लड़का पूरी धरती पर राज करेगा और इसका बेटा एक दिन सभी विद्याधरों का राजा बनेगा। श्राप खत्म होने तक राजा ने सब्र किया। उदय पर्वत के एक शिकारी ने उसे उसकी पत्नी की एक निशानी लाकर दी। आकाशवाणी ने उसे सच बताया। राजा शिकारी के पीछे पीहे पहाड़ पर गया, अपनी पत्नी और नए बेटे को ढूंढ लिया और उन्हें खुशी खुशी कौशाम्बी वापस ले आया। उसने उद्यन को राजकुमार बनाया। जवान राजकुमार समझदार और बहादुर था, जिसे योगंधरायन जैसे अच्छे मंत्रियों का साथ मिला। जब सहस्रानीक बूढ़ा हो गया, तो उसने राजपाट उद्यन को सौंप दिया और अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ इस दुनिया से चला गया। अब उद्यन समझदारी से राज करता है। उसने सभी दुश्मनों को हरा दिया है और धरती की रक्षा करता है। सोमप्रभा ने कहानी खत्म की और धीरे से कहा, इसीलिए उसे वत्स का राजा और उद्यन कहा जाता है। वह पांडवों और सूर्य के वंश से भी जुड़ा है। सुंदरता में कामदेव भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ वही तुम्हारे लायक है। वो भी तुम्हें जरूर चाहता होगा, पर अपनी बड़ी रानी वासवदत्ता के डर से उसने यहाँ कोई संदेश नहीं भेजा। वासवदत्ता ने उसे बहुत पहले खुद चुना था और प्यार के लिए अपना घर छोड़ दिया था। वो बहादुर है और उनका एक बेटा है जिसका नाम नरवाहन दत्त है, जो आगे चलकर विद्याधरों का राजा बनेगा। मैंने उसे देखा है। वो सुंदर है, पर वो तुमसे ज्यादा नहीं चमकती। कलिंग सेना का दिल अब सिर्फ वत्स के राजा के लिए धड़क रहा था। उसने कहा, मुझे पता है कि मेरी शादी का फैसला मेरे माता पिता करते हैं, पर तुम्हारे पास जादुई ताकत है और तुम सब जानती हो। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। सोमप्रभा ने प्यार से अपनी सहेली का हाथ थामा और कहा, सब कुछ किस्मत पर टिका है। ये समझाने के लिए मेरी ये कहानी सुनो। तेजस्वती की कहानी। बहुत समय पहले उज्जैनी के शानदार शहर में विक्रमसेन नाम का एक ताकतवर राजा रहता था। उसकी तेजस्वती नाम की एक बेटी थी, जिसकी सुंदरता बेमिसाल थी। कई राजा और राजकुमार उसका हाथ मांगने आए, पर तेजस्वती को हर किसी में कोई न कोई कमी नजर आती थी। उसे कोई भी अपने लायक नहीं लगा। एक दिन तेजस्वती अपने महल की ऊंची छत पर खड़ी होकर शहर देख रही थी। अचानक उसकी नजर नीचे चल रहे एक नौजवान पर पड़ी।
वो इतना सुंदर था कि उसका दिल धड़क उठा। पहली बार उसका मन किसी से मिलने का हुआ। उसने तुरंत अपनी सबसे भरोसेमंद सहेली को बुलाया और उस आदमी से बात करने भेजा। सहेली ने उसे ढूंढ लिया और राजकुमारी का संदेश दिया कि तेजस्वती उससे अकेले में मिलना चाहती है। वह आदमी डर के मारे पीला पड़ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि राजा की बेटी ऐसा कह सकती है। उसने खतरे के डर से मना करने की कोशिश की, पर सहेली के बहुत मनाने पर वह मान गया। उसने कहा, उससे कहना कि मैं आज रात उस पुराने मंदिर में उसका इंतजार करूंगा जो यहां से दिखता है। सहेली ने वापस आकर तेजस्वती को सब बता दिया। राजकुमारी पूरा दिन सूरज ढलने का इंतजार करती रही, पर वो आदमी अकेला होते ही डर गया। उसे राजा की सजा का डर सताने लगा। वो वहां रुक नहीं सका। वो डरपोक मेंढक की तरह वहां से भाग निकला। उसी शाम सोमदत्त नाम का एक युवा राजकुमार उज्जैनी आया। उसके पिता राजा विक्रमसेन के पुराने दोस्त थे और उनका हाल ही में देहांत हो गया था। दुश्मनों ने उसका राज और धन छीन लिया था। वो पुराने पारिवारिक दोस्त से मदद मांगने आया था। लंबी यात्रा से थका हुआ सोमदत्त रात होने पर आराम की जगह ढूंढने लगा। इत्तेफाक से वह उसी पुराने मंदिर में चला गया जहां मिलने की बात हुई थी। वो अंधेरे में सोने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर में तेजस्वती वहां पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धुंधली रोशनी में वो उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देख पाई। सोमदत्त को वही आदमी समझकर उसने उसे अपना पति मान लिया और उसी रात गंधर्व तरीके से उनका मिलन हुआ। सोमदत्त हैरान था, पर उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसे चुपचाप और खुशी से अपना लिया। उसे लगा कि किस्मत ने उसे सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि आने वाला राजपाट भी दे दिया है। जब वे फुसफुसाते हुए बातें करने लगे तो तेजस्वती को एहसास हुआ कि वो कितना नेक और प्यारा इंसान है। उसे लगा कि भगवान ने उसे धोखा नहीं दिया। ये आदमी एकदम सही था। उन्होंने घंटों बातें की। सुबह होने से पहले जब अलग होने का समय आया तो उन्होंने फिर मिलने का वादा किया। तेजस्वती महल लौट गई और सोमदत्त सुबह तक मंदिर में ही रहा। सूरज निकलते ही सोमदत्त महल के गेट पर गया। उसने पहरेदार से अपना नाम बताने को कहा। राजा ने उसे तुरंत अपने पुराने दोस्त के बेटे के रूप में पहचान लिया। सोमदत्त दरबार में आया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा विक्रमसेन को उस पर दया आई। उन्होंने उसे दुश्मनों को हराने और उसका राज वापस दिलाने में मदद करने का वादा किया। राजा काफी समय से तेजस्वती के लिए एक अच्छा पति ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कि सोमदत्त ही उसके लिए सही है, बहादुर, सुंदर और ऊंचे खानदान का। उन्होंने उसी समय अपने मंत्रियों को अपनी योजना बताई, पर रानी को अपने नौकरों से बेटी की उस रात की बात पता चल गई थी। उसने राजा को चुपके से सब बता दिया। विक्रमसेन दंग रह गए। इत्तेफाक से एक अनहोनी टल गई थी। गलत आदमी भाग गया और सही आदमी आ गया। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बिना किसी मेहनत के पूरी हो गई थी। एक समझदार मंत्री मुस्कुराया और राजा से बोला, किस्मत हमेशा अच्छे लोगों का साथ देती है, जैसे वफादार नौकर अपने मालिक का ख्याल रखते हैं। मैं आपको ये साबित करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। ब्राह्मण हरि शर्मा की कहानी। एक गांव में हरि शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो गरीब था, बहुत समझदार नहीं था और अपने बड़े परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करता रहता था। वह भीख मांगते हुए एक अमीर शहर पहुंचा। वहां उसे स्थूलदत्त नाम के एक अमीर आदमी के यहाँ काम मिल गया। हरि शर्मा ने अपने बेटों को गाय चराने और खेतों की देखभाल के काम पर लगा दिया। उसकी पत्नी घर की नौकरानी बन गई। वो खुद छोटे मोटे काम करने लगा। जिंदगी मुश्किल थी, पर कम से कम उन्हें खाना तो मिल रहा था। एक दिन स्थूलदत्त की बेटी की शादी थी। घर मेहमानों, संगीत और पकवानों की खुशबू से भर गया। हरि शर्मा ने सोचा कि आज वह पेट भरकर खाएगा और परिवार के लिए भी ले जाएगा। वह पूरा दिन इंतजार करता रहा, पर किसी ने उसे या उसके बच्चों को दावत में नहीं बुलाया।
रात तक वह भूख और गुस्से से भर गया। उस शाम उसने अपनी पत्नी से कहा, लोग मेरा आदर नहीं करते क्योंकि मैं गरीब और मूर्ख हूं। कल तुम स्थूलदत्त से कहना कि मुझे खास जादुई ज्ञान है, जैसे सितारे पढ़ना और भविष्य बताना। मैं एक बड़ा ज्ञानी होने का नाटक करूंगा। उसकी पत्नी मान गई। उसी रात जब सब सो रहे थे, हरि शर्मा अस्तबल में गया। उसने दूल्हे का कीमती घोड़ा चुपके से निकाल लिया और उसे दूर जंगल में छिपा दिया। सुबह होते ही हड़कंप मच गया। घोड़ा गायब था। मेहमानों ने हर जगह ढूंढा। स्थूलदत्त को लगा कि बेटी की शादी के दिन यह बुरा शगुन है। तभी हरि शर्मा की पत्नी स्थूलदत्त के पास गई। उसने कहा, मेरे पति बहुत पढ़े लिखे हैं, वह ज्योतिष और गुप्त विद्या जानते हैं, वो आपका घोड़ा ढूंढ सकते हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? परेशान स्थूलदत्त ने तुरंत हरि शर्मा को बुलाया। हरि शर्मा चिढ़कर बोला, कल तो आप मुझे भूल गए थे, आज जब मुसीबत आई तो मुझे याद किया। स्थूलदत्त ने माफी मांगी और मदद की भीख मांगी। हरि शर्मा ने सोचने का नाटक किया। उसने जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची और कुछ अजीब शब्द बोले। फिर उसने कहा, चोरों ने घोड़े को यहां से दक्षिण में सीमा के पास छिपाया है, वो अभी भी वहीं है। जल्दी करो, इससे पहले कि वे उसे और दूर ले जाएं। लोग भागे और सच में घोड़ा वहीं मिला जहां उसने बताया था। वे हरि शर्मा की जय जयकार करते हुए उसे वापस लाए। उस दिन से सब उसका आदर करने लगे। स्थूलदत्त रोज उसका सम्मान करता और उसका परिवार आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद एक और बड़ी चोरी हुई। राजा के महल से सोने चांदी के गहने चोरी हो गए। कोई चोर को नहीं पकड़ सका। हरि शर्मा के नाम को याद कर राजा ने उसे तुरंत बुलाया। हरि शर्मा अंदर से घबरा गया, पर उसने सितारों से पूछने के लिए एक दिन का समय मांगा। राजा ने उसे सुरक्षा के लिए एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर पहरेदार बिठा दिए। अकेला हरि शर्मा बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या झूठ बोलेगा। डर के मारे वो खुद को ही कोसने लगा। वो जोर से बोला, ओ जिह्वा, तेरी वजह से और तेरे लालची झूठ की वजह से मैं आज इस मुसीबत में हूं। उसे नहीं पता था कि असली चोर महल की एक नौकरानी थी जिसका नाम जिह्वा था। उसने और उसके भाई ने खजाना चुराकर महल के पीछे बगीचे में एक अनार के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। उसे डर था कि कहीं हरि शर्मा सब कुछ न जान जाए, इसलिए वो उस रात उसके दरवाजे पर आकर सुनने लगी। जब उसने उसे जिह्वा कहते सुना तो उसे लगा कि वो उसका नाम ले रहा है। वो डर के मारे कमरे में घुस गई, उसके पैरों में गिर पड़ी और सब सच बता दिया। वो बोली, महाराज, आपने मुझे पकड़ लिया, मैं ही चोर जिह्वा हूं। खजाना अनार के पेड़ के नीचे है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जो सोना मैंने अपने लिए छिपाया है वो भी आप ले लीजिए। हरि शर्मा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो शान से बोला, मैं सब जानता हूं। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। अब जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर अपना हिस्सा मुझे ला दो। जिह्वा राहत की सांस लेकर भाग गई। हरि शर्मा हैरान रह गया। उसने सोचा, किस्मत क्या खेल खेल रही है। मैं अपनी जीभ को कोस रहा था और जिह्वा नाम की चोर खुद सच बोलने आ गई। अगली सुबह वह राजा को शान से बगीचे में ले गया। उसने फिर से नाटक किया और वह जगह दिखाई। खुदाई करने पर खजाना मिल गया। हरि शर्मा ने कहा कि चोर कुछ हिस्सा लेकर भाग गया है। राजा बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में गांव और धन दिया। पर एक समझदार मंत्री देवज्ञानी को शक हुआ। उसने राजा से कहा, बिना पढ़ाई के किसी को ऐसा ज्ञान नहीं मिलता। यह ब्राह्मण जरूर चोरों से मिला हुआ है, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा मान गया। उसने चुपके से एक घड़े में एक जिंदा मेंढक डाला और उसे ढककर हरि शर्मा के पास ले गया। उसने कहा, विद्वान जी, बताइए इस घड़े में क्या है, तो मैं आपका और ज्यादा सम्मान करूंगा। हरि शर्मा घड़े को देखता रहा। उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है। दुखी होकर उसे अपना बचपन का नाम याद आया जो उसके पिता ने उसे चिढ़ाने के लिए दिया था।
मंडूक, जिसका मतलब मेंढक होता है, वह दुखी होकर अपने आप से बोला, ओ मंडूक, ये घड़ा तेरे लिए कैसा बना है? ये अचानक तेरी जेल और मौत बन गया है। राजा और दरबारियों ने सुना कि उसके शब्द घड़े के अंदर के मेंढक से एकदम मिलते हैं। वे तालियां बजाने लगे। गजब, इसे तो घड़े के अंदर के मेंढक का भी पता है। राजा को उसकी ताकतों पर पूरा यकीन हो गया और उसने हरि शर्मा को और भी ज्यादा गांव, सोना, हाथी और घोड़े दिए। हरि शर्मा बहुत अमीर और ताकतवर बन गया। मंत्री ने अपनी कहानी खत्म की और राजा विक्रमसेन से कहा, आपने देखा किस्मत कैसे अच्छे लोगों को इनाम देती है। वैसे ही किस्मत ने उस बेकार आदमी को आपकी बेटी से दूर रखा और राजकुमार सोमदत्त को ले आई, जो हर तरह से उसके लायक है। राजा खुशी खुशी मान गया। उसने तेजस्वती की शादी सोमदत्त से कर दी। अपने ससुर की फौज की मदद से सोमदत्त ने जल्द ही अपने दुश्मनों को हरा दिया, अपना राज वापस पा लिया और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। सोमप्रभा ने अपनी कहानी खत्म की और कलिंग सेना की तरफ देखा। सब कुछ किस्मत की मर्जी से होता है। किस्मत के बिना तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की और वत्स के राजा का मिलन कौन करवा सकता है? मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरी सहेली। कलिंग सेना ने एक एक शब्द ध्यान से सुना। उसका दिल अब वत्स के राजा के लिए तड़प रहा था। उसे अब परिवार के डर या शर्म की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस उसी के सपने देखने लगी। जब सूरज ढलने लगा और आसमान लाल हो गया, तो सोमप्रभा ने अपनी सहेली को गले लगाया। बड़े दुख के साथ उसने सुबह तक के लिए विदा ली और अपने घर उड़ गई। कलिंग सेना उसे तब तक देखती रही जब तक वह गायब नहीं हो गई। उसके मन में अब बस अपनी आगे की योजना थी। कथा सरित सागर, छठा भाग, अध्याय 31। अगली सुबह सोमप्रभा हमेशा की तरह अपने आसमानी रथ से उतरकर एक प्यारी मुस्कान के साथ आई। कलिंग सेना ने उसे तुरंत एक तरफ खींचा और दबी हुई आवाज में कहा, मैंने अपनी माँ से सुना है कि मेरे पिता सचमुच मेरी शादी प्रसेनजित से करने की सोच रहे हैं। तुमने उन्हें पहले ही देख लिया है। वे एक बूढ़े आदमी हैं, लेकिन तुमने वत्स के राजा के बारे में जो कुछ भी कहा, वो मेरे कानों से होता हुआ सीधे मेरे दिल में उतर गया है और वहां बस गया है। मैं उनके ख्यालों को खुद से दूर नहीं कर पा रही हूं। पहले मुझे उस प्रसेनजित को अपनी आंखों से दिखाओ और फिर मुझे सीधे वत्स के राजा के पास ले चलो। अब मुझे अपने पिता या मां की क्या परवाह? सोमप्रभा ने अपनी बेचैन सहेली को चिंता के साथ देखा। अगर तुमने जाने का मन बना ही लिया है तो हम मेरे उड़ने वाले रथ में चलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने सभी सेवकों और धन दौलत को अपने साथ लाना होगा। एक बार जब तुम वत्स के राजा को देख लोगी तो तुम कभी वापस नहीं आना चाहोगी। तुम अपने माता पिता को पूरी तरह भूल जाओगी, और जब तुम्हें अपना प्रेमी मिल जाएगा तो शायद तुम मुझे भी भूल जाओ, क्योंकि मैं बहुत दूर होऊंगी। सखी, मैं तुम्हारे पति के महल में कभी कदम नहीं रख सकती। कलिंग सेना की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी सहेली को कसकर गले लगा लिया। तो फिर मुझे वहां मत ले जाओ, इसके बजाय वत्स के राजा को यही ले आओ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। याद है चित्रलेखा ने कैसे अनिरुद्ध को उषा के पास पहुंचाया था। भले ही तुम्हें वो कहानी अच्छी तरह पता है, फिर भी मुझे उसे तुम्हें फिर से सुनाने दो। उषा और अनिरुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले बाण नाम के एक ताकतवर असुर की उषा नाम की एक सुंदर बेटी थी। उसने देवी गौरी की मन से पूजा की और एक खास वरदान पाया। देवी ने वादा किया, जिस आदमी से तुम सपने में शादी करोगी वही तुम्हारा असली पति बनेगा। एक रात उषा ने एक सुंदर राजकुमार का सपना देखा जो धरती पर आए किसी देवता जैसा लग रहा था। सपने में उन्होंने गंधर्व तरीके से शादी की, जहां प्रेमी अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुनते हैं, और उसे उसके साथ होने की पूरी खुशी महसूस हुई। जब सुबह हुई और उसकी आंख खुली तो राजकुमार जा चुका था। वो सचमुच वहां था, ये बताने के लिए बस थोड़े बहुत निशान बाकी थे। गौरी के वरदान को याद करके उषा को एक साथ हैरानी, डर और बहुत बेचैनी महसूस हुई।
वो न कुछ खा पा रही थी और न मुस्कुरा पा रही थी। आखिर में उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली चित्रलेखा को सब कुछ बता दिया। चित्रलेखा को बहुत बड़ी माया आती थी। उसने ध्यान से सुना और कहा, यह पक्का देवी का ही वरदान है, लेकिन तुम उसका नाम या उसे ढूंढने का कोई निशान नहीं जानती हो। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया का चित्र बनाऊंगी, देवता, असुर, इंसान, सब। ध्यान से देखना और अगर वह दिखे तो उसकी तरफ इशारा करना, फिर मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। उषा तुरंत मान गई। चित्रलेखा ने रंगीन कलम ली और एक के बाद एक चित्र बनाए। राजा, योद्धा, स्वर्ग के जीव, दानव और आम आदमी। अचानक उषा की आंखें चमक उठीं। कांपती उंगली से इशारा करते हुए वह चिल्लाई, वे रहे। वो अनिरुद्ध था, जो खुद भगवान विष्णु का पोता था और बहुत दूर द्वावती शहर में यादवों के बीच रहता था। चित्रलेखा मुस्कुराई, तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हारे पति अनिरुद्ध हैं, जो विष्णु के प्यारे पोते हैं, लेकिन उनका शहर यहां से 60,000 योजन दूर है। उषा की तड़प और बढ़ गई। टूटती आवाज में उसने कहा, सखी, अगर मैं आज उनकी चंदन जैसी ठंडी बाहों तक नहीं पहुंची तो तुम मुझे मरा हुआ ही समझो। प्यार मुझे जला रहा है। चित्रलेखा ने उसे तसल्ली दी और बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। उसी रात वह आसमान में उड़ी और तेजी से द्वावती पहुंच गई। उसने देखा कि शहर समुद्र से घिरा हुआ है और उसके ऊंचे महल समुद्र में गिरी पहाड़ की चोटियों की तरह चमक रहे हैं। वो अनिरुद्ध के कमरे में बिना किसी की नजर में आए घुस गई जब वह सो रहा था। उसे धीरे से जगाया और सब कुछ बता दिया। कैसे उषा ने उसे सपने में देखा और उसे उससे गहरा प्यार हो गया। अनिरुद्ध की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उषा ने सपने में देखा था। चित्रलेखा ने अपनी माया का इस्तेमाल किया, उसे हवा में उठाया और कुछ ही पलों में वापस उड़ गई। वह उसे चोरी छिपे उषा के निजी कमरों में ले आई। जब उषा ने उसे अपनी आंखों के सामने जीता जागता खड़ा देखा, जो चांद की तरह चमक रहा था, तो उसका पूरा शरीर वैसे ही कांपने लगा जैसे चांद निकलने पर समुद्र का पानी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने अपनी सहेली द्वारा लाए गए उस प्रेमी के साथ बहुत सुख भरे दिन बिताए। उसे ऐसा लगा जैसे खुद जीवन ने ही रूप लेकर उसके पास कदम बढ़ाए हों। लेकिन जल्द ही उसके पिता बाण को उस गुप्त मेहमान का पता चल गया और वो गुस्से से भर गया। अनिरुद्ध अपने दादा कृष्ण की शक्ति की मदद से बहादुरी से लड़ा और बाण को हरा दिया। आखिर में उषा और अनिरुद्ध एक साथ द्वावती लौट आए और शिव और पार्वती की तरह खुशी खुशी हमेशा साथ रहने लगे। कलिंग सेना ने कहानी खत्म की और सोमप्रभा की तरफ मिन्नत भरी नजरों से देखा। चित्रलेखा ने एक ही दिन में उषा को उसके प्रेमी से मिला दिया था। मैं जानती हूं कि तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए वत्स के राजा को यहीं मेरे पास ले आओ। देर मत करो। सोमप्रभा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। चित्रलेखा एक अप्सरा थी। वो किसी अजनबी को आसमान से ले जा सकती थी, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। मैं अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द को कभी नहीं छूती। मैं राजा को यहां नहीं ला सकती। इसके बजाय मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हें प्रसेनजित को दिखाऊंगी जैसा तुमने कहा था। कलिंग सेना तुरंत तैयार हो गई। उसने अपना खजाना इकट्ठा किया, अपने सेवकों और नौकरों को बुलाया और सोमप्रभा के साथ जादुई रथ में बैठ गई। अपने माता पिता को बताए बिना वे चुपचाप आसमान में ऊपर उठीं और तेजी से निकल गई। प्यार में डूबी औरत को न तो ऊंचाई का डर होता है और न ही खतरे का। बिल्कुल वैसे ही जैसे सवार की एड़ी की चोट खाया हुआ घोड़ा अपने रास्ते में आने वाली तीखी तलवार की परवाह नहीं करता। उनका पहला पड़ाव श्रावस्ती था। बहुत ऊंचाई से उन्होंने नीचे राजा प्रसेनजित को देखा। वे अपने सेवकों के साथ शिकार के लिए निकले थे। उनके बाल बुढ़ापे से सफेद हो चुके थे और एक सेवक उनके पास शाही पंखा झल रहा था। उतनी दूर से भी वो हिलता हुआ पंखा कलिंग सेना को दूर हटाता हुआ लग रहा था, जैसे कह रहा हो,
इस बूढ़े आदमी के पास मत आओ। सोम प्रभा धीरे से हंसी और इशारा किया। ध्यान से देखो, ये वही पति है जिसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए चुना है। कलिंग सेना ने नाक सिकोड़ी। बुढ़ापे ने उन्हें पहले ही जकड़ लिया है। कोई दूसरी औरत उन्हें क्यों चाहेगी? मुझे यहां से जल्दी वत्स के राजा के पास ले चलो। कुछ ही पलों में रथ उन्हें कौशाम्बी ले आया। आसमान से सोम प्रभा ने नीचे एक सुंदर बगीचे की ओर इशारा किया। वहां फूलों के बीच वत्स के राजा टहल रहे थे। कलिंग सेना की आंखें फटी रह गई। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और उनके सुंदर चेहरे और राजसी ठाट बाट को ऐसे निहारने लगी जैसे कोई चकोर चांद की मीठी किरणों को देखता है। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। सखी, आज ही उनसे मिलने का इंतजाम करो। अब जब मैंने उन्हें देख लिया है तो मैं एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकती। सोम प्रभा परेशान दिखी। मैंने यहां आते समय एक बुरा शकुन देखा था। आज इस बगीचे में चुपचाप और छिप कर रहो। इधर उधर कोई संदेश मत भेजो। कल मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे मिलने का कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढूंगी। अभी के लिए मुझे अपने पति के पास घर जाना होगा। इन शब्दों के साथ सोम प्रभा उसे वहीं छोड़कर उड़ गई। वत्स के राजा भी जल्द ही बगीचा छोड़कर अपने महल लौट गए। लेकिन कलिंग सेना इंतजार नहीं कर सकी। प्यार ने उसके जवान दिल पर अभी अभी गहरी पकड़ बना ली थी और वह किसी चेतावनी को सुनने को तैयार नहीं थी। अपनी सहेली की साफ मनाही के बावजूद उसने अपने भरोसेमंद दरबारी को बुलाया और उसे राजा के लिए एक संदेश दिया। वह दरबारी सीधे महल के फाटकों पर गया। पहरेदार से अपना नाम पुकारवाया और उसे जल्दी अंदर जाने दिया गया। उसने झुककर प्रणाम किया और साफ शब्दों में कहा, महाराज, मैं तक्षशिला के राजा कलिंग दत्त की बेटी राजकुमारी कलिंग सेना का संदेश लाया हूं। आपके बेमिसाल रूप और गुणों के बारे में सुनकर वे आपको अपना पति चुनने के लिए खुद यहां आई है। वे अपने परिवार को पीछे छोड़ आई और जादुई रथ में बैठकर आसमान के रास्ते अपने सभी सेवकों के साथ यहां पहुंची है। उनकी प्यारी सहेली सोम प्रभा, जो असुर मय की बेटी और नलकुबर की पत्नी है, उन्हें यहां बिना किसी की नजर में आए लेकर आई है। राजकुमारी ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है। कृपया उनका स्वागत करें। आप दोनों का मिलन चांद और उसकी शीतल चांदनी जैसा हो। वत्स के राजा के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने दरबारी का दिल से स्वागत किया, उसे सोना और बढ़िया कपड़े भेंट किए और कहा, मुझे ये मंजूर है। फिर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री योगंधरायण को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। कलिंग सेना, जिसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह है, अपनी मर्जी से मेरे पास आई है। हमारी शादी कब होनी चाहिए? वो एक ऐसा खजाना है जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता। योगंधरायण ने गहराई से सोचा कि उनके राजा के लिए लंबे समय में क्या अच्छा होगा। कलिंग सेना वाकई तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री थी। अगर राजा ने उससे तुरंत शादी कर ली तो वे सब कुछ भूल सकते थे। रानी वासवदत्ता का दिल टूट जाता और शायद वे जीने की इच्छा भी छोड़ देती। तब छोटे राजकुमार नरवाहन दत्त को दुख झेलना पड़ सकता था और रानी पद्मावती को भी। उनके ताकतवर पिता राज्य के खिलाफ हो सकते थे। सब कुछ तबाह हो सकता था। फिर भी शादी को पूरी तरह रोकना राजा के मन में उसके लिए चाहत को और बढ़ा देता। इसलिए बुद्धिमान मंत्री ने देरी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, महाराज, आप सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं। उनके पिता अब आपके वफादार साथी बन जाएंगे। लेकिन वो एक बड़े राजा की बेटी है। हमें सितारों के हिसाब से एक शुभ दिन चुनना होगा। आज के लिए उन्हें उनका अपना एक शानदार महल दे, जिसमें सेवक, कपड़े और गहने हों। राजा मान गए और उन्होंने बहुत ध्यान से सब इंतजाम किया। कलिंग सेना अपने नए महल में चली गई। उसे लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी इच्छा पहले ही पूरी हो गई है। वो खुशी से मुस्कुरा दी। उसी दिन योगंधरायण घर गए और ज्यादा सोचा। मुश्किल फैसलों को टालने से पहले भी दूसरों की जान बची थी। बहुत पहले जब एक ब्राह्मण की मौत का कारण बनने के बाद इंद्र भाग गए थे, तब घमंडी नहुष देवताओं का राजा बन गया
और उसने इंद्र की पत्नी शची को पाने की जिद की। शची मदद के लिए देवताओं के गुरु के पास गई। गुरु नहुष को दिन ब दिन ये कहकर इंतजार कराते रहे, वो कल आएगी। उन्होंने इतना समय निकाल लिया कि नहुष ने एक ब्राह्मण को गुस्सा दिला दिया और उसे श्राप मिला, जिससे वो खत्म हो गया। इंद्र सुरक्षित लौट आए। मंत्री ने तय किया कि उसी तरह वे भी शादी को आगे टालते रहेंगे। उन्होंने चुपचाप ज्योतिषियों से कह दिया कि वे बहुत दूर की कोई तारीख बताए। जल्द ही रानी वासवदत्ता को पता चला कि क्या हुआ है। उन्होंने यौगंधरायण को अपने निजी कमरों में बुलाया। जब वे बोली तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आपने मुझसे बहुत पहले वादा किया था कि जब तक आप राजा की सेवा में हैं, पद्मावती के अलावा कोई दूसरी औरत कभी मेरी बराबरी नहीं करेगी। अब ये कलिंग सेना आ रही है और मेरे पति उससे अभी से प्यार करने लगे हैं। आपकी बातें झूठी निकली। मुझे लग रहा है जैसे मैं मर चुकी हूं। मंत्री ने झुककर कोमल स्वर में कहा, महारानी खुद को संभाले। मेरे जीते जी और सेवा में रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आपको अभी राजा का विरोध नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें और भी ज्यादा प्यार दिखाए, अपना दुख छिपाए, इस नई शादी का खुले दिल से स्वागत करें। उनसे कहें कि उसके पिता के साथ आने से राज्य और भी मजबूत होगा। एक बीमार आदमी उस डॉक्टर पर भरोसा नहीं करता जो कड़वा बोलता है, बल्कि उस पर करता है जो मीठा बोलता है। अगर आप लहरों से लड़ेंगी तो डूब जाएंगी। अगर आप कुछ समय उनके साथ तैरेंगी तो किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाएंगी। रानी पद्मावती के साथ भी ऐसा ही करें। राजा को आपका धैर्य और बड़पन देखने दे। आपके लिए उनका प्यार और गहरा होगा। यह सोचकर कि कलिंग सेना तो अब पास ही है, वे जल्दबाजी नहीं करेंगे। इच्छा तब बढ़ती है जब उसे थोड़ा रोक कर रखा जाए। मुझ पर भरोसा रखें, आप जल्द ही मेरी योजना को सफल होते देखेंगी। बुद्धिमान खुद को मुश्किल समय में साबित करते हैं, जैसे योद्धा खुद को युद्ध में साबित करते हैं। वासवदत्ता ने उनकी बात सम्मान के साथ सुनी और उनकी सलाह मानने को तैयार हो गई। मंत्री संतुष्ट होकर चले गए। उस पूरे दिन और रात वत्स के राजा अपनी दोनों रानियों से दूर रहे। उनका मन सिर्फ कलिंग सेना से शादी करने की उस अनूठी खुशी में लगा था, जिसने उन्हें इतनी हिम्मत के साथ चुना था। अपने अलग अलग महलों में 4 लोग उस लंबी रात भर जागते रहे। राजा और कलिंग सेना आने वाली खुशी के लिए जोश से भरे हुए, और वासवदत्ता और यौगंधरायण गहरी चिंता और सावधानी भरी योजना में डूबे हुए। कथा सरित सागर, छठा भाग, अध्याय 32। अगली सुबह बुद्धिमान मंत्री यौगंधरायण राजमहल पहुंचे। वत्स के राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उनका मन उम्मीदों से भरा था। मंत्री ने झुककर प्रणाम किया और शांति से बोले, महाराज, आपने अभी तक पंडितों से राजकुमारी कलिंग सेना से विवाह के लिए कोई शुभ दिन क्यों नहीं पूछा? वह तक्षशिला के राजा की पुत्री है। राजा की आंखें चमक उठीं। मैं केवल इसी बारे में सोचता रहता हूं। उनके बिना मेरा मन एक पल भी शांत नहीं रहता। उन्होंने पास खड़े दरबान की ओर देखकर आदेश दिया कि शाही पंडितों को तुरंत बुलाया जाए। पंडित जल्दी से आए और सिंहासन के सामने खड़े हो गए। राजा ने उत्सुकता से शादी के शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा। पंडितों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें मंत्री की पिछली दिन की गुप्त बातें याद थी। वे सब एक साथ बोले, महाराज, सितारे बता रहे हैं कि आज से ठीक 6 महीने बाद ही सबसे उत्तम मुहूर्त है। यौगंधरायण ने गुस्से का नाटक किया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कड़े स्वर में कहा, इन मूर्खों की कैसी बेकार बातें हैं। जिस पंडित पर आप उसकी कुशलता के कारण सबसे अधिक भरोसा करते थे, वो तो आज यहां है ही नहीं। महाराज, उसे तुरंत बुलाएं और देखें कि वह क्या कहता है। राजा ने बेचैन होकर उस भरोसेमंद पंडित को तुरंत बुलवाया। वो व्यक्ति आया। उसने झुककर प्रणाम किया और गहरी सोच व नक्षत्रों के अध्ययन का दिखावा करने के बाद उसने भी वही दूर की तारीख बताई। पूरे 6 महीने बाद यौगंधरायण ने निराशा का दिखावा करते हुए अपने हाथ उठाए। उन्होंने पूछा,
अब हम क्या करेंगे महाराज? राजा ने एक पल के लिए सोचा। उनके अंदर मिलन की तड़प जल रही थी। उन्होंने कहा, स्वयं कलिंग सेना के पास जाओ, उनसे पूछो कि वह क्या सोचती है। इसलिए योगंधरायण दोनों पंडितों को लेकर उस सुंदर महल में गए जहां कलिंग सेना रहती थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। जब मंत्री ने उनका सुंदर चेहरा देखा तो मन ही मन सोचा, यदि राजा ने उन्हें बहुत जल्दी पा लिया तो वे प्रेम में पूरी तरह खो जाएंगे और अपने कर्तव्य भूल जाएंगे। इससे पूरे राज्य को नुकसान हो सकता है। वे विनम्रता से बोले, राजकुमारी, हम आपके विवाह के लिए सबसे अच्छा दिन चुनने आए हैं। कृपया अपनी सहेलियों से कहें कि वे हमें वो नक्षत्र बताएं जिसमें आपका जन्म हुआ था। उनकी सहेलियों ने तुरंत उस नक्षत्र का नाम बता दिया। पंडित अपने चार्ट पर झुक गए और आपस में बुदबुदाने और इशारा करने लगे। वे कहने लगे, इस तरफ नहीं, इसे और आगे होना चाहिए। और अंत में मंत्री की योजना के अनुसार उन्होंने फिर से 6 महीने बाद का वही दिन बताया। कलिंग सेना ने यह सुना और उनका मन उदास हो गया। एक लंबा इंतजार उनके सामने एक अंतहीन सड़क की तरह फैल गया। लेकिन उनके बुद्धिमान सेवक ने धीरे से कहा, राजकुमारी, दिन पूरी तरह शुभ होना चाहिए ताकि आप और राजा जीवन भर खुश रहें। क्या फर्क पड़ता है कि यह जल्दी हो या थोड़ा बाद में? कमरे में मौजूद सभी लोगों ने सिर हिलाया और कहा, बहुत सही कहा, बहुत सही। योगंधरायण ने चतुराई से बात आगे बढ़ाई, और यदि हम गलत दिन चुनते हैं तो आपके आदरणीय पिता राजा कलिंगदत्त को अपनी प्यारी बेटी के लिए बहुत दुख होगा। कलिंग सेना असहाय महसूस करने लगी। उन्होंने अपनी आंखें झुका ली और धीरे से कहा, जैसा आप विद्वान लोग तय करें वैसा ही हो। वो चुप हो गई। मंत्री ने तुरंत उनकी बात स्वीकार कर ली, प्रणाम किया और पंडितों के साथ चले गए। वे राजा के पास लौटे और उन्हें सब कुछ वैसा ही बताया जैसा हुआ था। राजा को थोड़ा सुकून मिला, ये सोचकर कि ये देरी जरूरी थी। योगंधरायण फिर अपने घर चले गए। वे संतुष्ट थे कि उन्होंने अपनी बड़ी योजना के लिए कीमती समय बचा लिया है। अकेले होने पर मंत्री शांत होकर बैठ गए और अपने पुराने मित्र योगेश्वर के बारे में सोचने लगे, जो एक शक्तिशाली ब्राह्मण राक्षस थे। बहुत समय पहले योगेश्वर ने वादा किया था कि जब भी मंत्री उन्हें मन में याद करेंगे वे प्रकट हो जाएंगे। अब योगंधरायण ने उन्हें स्पष्ट रूप से याद किया और कुछ ही पलों में वो राक्षस उनके सामने झुककर खड़ा हो गया। योगेश्वर ने पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मंत्री ने उन्हें कलिंग सेना के बारे में सब कुछ बताया, कैसे उनकी सुंदरता राजा को लापरवाह प्रेम की ओर खींच रही थी। उन्होंने कहा, मैंने 6 महीने का समय पा लिया है। इस बीच तुम उनके पास छिपे रहो और अपनी शक्ति से उन पर नजर रखो। विद्याधर और अन्य दिव्य प्राणी निश्चित रूप से उन्हें पाने की इच्छा रखते होंगे, क्योंकि तीनों लोकों में कोई भी स्त्री उनकी सुंदरता के बराबर नहीं है। यदि कोई सिद्ध या विद्याधर गुप्त रूप से उनसे मिलने आता है तो तुम उसे देख लोगे। भले ही वो वेश बदल कर आए, उसे सोते समय देखना, क्योंकि सभी दिव्य प्राणी नींद में अपने असली रूप में आ जाते हैं। यदि हमें तुम्हारी आंखों से उनमें कोई दोष मिलता है तो राजा उनसे दूर हो जाएंगे और हमारा बड़ा उद्देश्य सफल होगा। योगेश्वर ने उनकी बात सुनी और फिर पूछा, क्यों न उन्हें किसी गलती में फंसा दिया जाए या उन्हें नष्ट ही कर दिया जाए? मंत्री ने मजबूती से अपना सिर हिलाया, नहीं, ये बहुत गलत होगा। जो न्याय की राह पर चलता है, न्याय ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। हमें केवल उस दोष को खोजना है जो वो स्वयं अपने ऊपर लाती है। इस तरह तुम्हारी मित्रता के माध्यम से मैं राजा का सही मार्गदर्शन कर पाऊंगा। योगेश्वर ने आदेश मान लिया, अदृश्य होने के लिए अपनी माया का उपयोग किया और कलिंग सेना के महल में नजर रखने के लिए चले गए। उसी दिन सोम प्रभा फिर से आकाश से उतर कर आई। उन्होंने अपनी सहेली को अकेला पाया और धीरे से पूछा कि रात में क्या हुआ था। जब कलिंग सेना ने उन्हें अपनी सलाह के विरुद्ध संदेश भेजने के बारे में बताया तो सोम प्रभा ने ठंडी आह भरी।
उन्होंने कहा, मैं कल सुबह यहां थी। जब मंत्री यहां थे, मैं पूरे समय तुम्हारे पास छिपी रही। मैंने हर शब्द सुना। तुमने वह संदेश क्यों भेजा जबकि मैंने तुम्हें अशुभ संकेत के दौरान काम न करने की चेतावनी दी थी? बुरा संकेत मिलने पर शुरू किया गया कोई भी काम, यदि उसमें देरी न की जाए और उसे सावधानी से न संभाला जाए, तो मुसीबत में बदल जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं ताकि तुम समझ सको कि मेरा क्या मतलब है। विष्णुदत्त और उसके 7 मूर्ख साथियों की कहानी। बहुत समय पहले 2 नदियों के बीच की भूमि में वसुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनका एक बुद्धिमान पुत्र था जिसका नाम विष्णुदत्त था। जब विष्णुदत्त 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वल्लभी शहर जाने का फैसला किया। पास के परिवारों के साथ अन्य युवा ब्राह्मण भी उनके साथ साथी के रूप में चल दिए। वे 7 मूर्ख और अहंकारी थे, लेकिन विष्णुदत्त एक अच्छे परिवार से थे और वास्तव में बुद्धिमान थे। निकलने से पहले उन सबने एक दूसरे को कभी न छोड़ने की कसम खाई। फिर अपने माता पिता को बताए बिना वे एक रात निकल पड़े। शुरू करने के तुरंत बाद विष्णुदत्त ने अपने रास्ते में एक बुरा संकेत देखा। वे रुक गए और अपने दोस्तों से बोले, ये अच्छा नहीं है, हमें अभी वापस मुड़ना चाहिए और बेहतर संकेतों का इंतजार करना चाहिए। जब भाग्य हमारे साथ होगा तब हम फिर से शुरू कर सकते हैं। वे 7 मूर्ख उन पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, परछाइयों से मत डरो, हम किसी शगुन से नहीं डरते। अगर तुम डरे हुए हो तो घर पर रहो, हम अभी जा रहे हैं। सुबह तक हमारे परिवारों को पता चल जाएगा और वे हमें रोकने की कोशिश करेंगे। विष्णुदत्त अपनी कसम से बंधे हुए महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए मन ही मन भगवान हरि से प्रार्थना की और उनके साथ चल दिए। रात के अंत में उन्होंने एक और स्पष्ट बुरा संकेत देखा। फिर से उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उनका और भी बुरी तरह मजाक उड़ाया। तुम खुद हमारे लिए सबसे बड़े बुरे शगुन हो, डरपोक। तुम हर कावे को देखकर डर जाते हो। हमें किसी और बुरे संकेत की जरूरत नहीं है। वे चलते रहे। विष्णुदत्त चुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे, उन मूर्खों को कभी सलाह नहीं देनी चाहिए जो अपनी टेढ़ी राह पर चलने की जिद करते हैं। ये केवल मजाक का कारण बनता है। बहुत से मूर्खों के बीच एक अकेला बुद्धिमान व्यक्ति लहरों में फंसे कमल के समान होता है। उसका डूबना तय है। अब से मैं कुछ नहीं कहूंगा, न अच्छा न बुरा। मैं चुपचाप चलूंगा और भाग्य पर भरोसा रखूंगा। शाम तक वे शबर आदिवासियों के एक गांव में पहुंच गए। भूखे और थके हुए उन्होंने ठिकाना ढूंढा। विष्णुदत्त को एक घर मिला जहां एक युवती अकेली रहती थी। उन्होंने विनम्रता से रात बिताने के लिए जगह मांगी। उसने उन्हें एक कमरा दिखाया। 7 साथी तुरंत लेट गए और गहरी नींद में सो गए। विष्णुदत्त जागते रहे। वे जानते थे कि वे अजनबियों के बीच एक जंगली जगह पर हैं। केवल मूर्ख ही ऐसे खतरे में गहरी नींद सोते हैं। जब वे पहरा दे रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवक गुप्त रूप से स्त्री के निजी कमरों में घुस गया। दोनों ने काफी देर तक धीमी आवाज में बात की। फिर अपनी मुलाकात से थककर दोनों सो गए। आधे खुले दरवाजे से एक छोटे से दीपक की टिमटिमाती रोशनी में विष्णुदत्त ने सब कुछ देखा। उन्होंने दुख के साथ सोचा, हमने एक बेईमान स्त्री के घर में शरण ली है। यह आदमी स्पष्ट रूप से उसका गुप्त प्रेमी है, उसका असली पति नहीं, वरना वे इस तरह नहीं छिपते। हम मुसीबत में फंस गए हैं। अचानक उन्हें बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। एक ताकतवर शबर मुखिया हाथ में तलवार लिए घर में दाखिल हुआ, जबकि उसके नौकर दूसरे कमरे में इंतजार कर रहे थे। मुखिया ने अजनबियों को देखा और पूछा, तुम कौन हो? डरे हुए विष्णुदत्त ने उत्तर दिया, हम केवल यात्री हैं जो आराम करना चाहते हैं। मुखिया उन्हें पीछे धकेलते हुए अंदर के कमरे में चला गया। वहां उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के पास सोते हुए पाया। शांत गुस्से में उसने अपनी तलवार उठाई और सोते हुए प्रेमी का सिर काट दिया। फिर भी उसने अपनी पत्नी को हाथ नहीं लगाया और न ही उसे जगाया।
उसने अपनी तलवार फर्श पर रख दी और शांति से दूसरे बिस्तर पर सो गया। विष्णुदत्त ने हैरानी से ये देखा और सोचा, उसने धोखेबाज को सही मारा लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और ऐसी घटना के बाद इतनी निडरता से सो जाना, ये एक सच्चे योद्धा के साहसी दिल को दर्शाता है। जल्द ही वो कपटी स्त्री जाग गई। उसने अपने प्रेमी को मृत और अपने पति को शांति से सोते हुए देखा। वो चुपचाप उठी, प्रेमी के शरीर को अपने कंधे पर उठाया, कटे हुए सिर को एक हाथ में लिया और सब कुछ बाहर ले गई। उसने शरीर और सिर को दूर कचरे के ढेर पर फेंक दिया और चुपके से वापस अंदर आ गई। विष्णुदत्त ने सुरक्षित दूरी से पीछा किया और ये सब देखा। वे चुपचाप उस कमरे में लौट आए जहां उनके साथी अभी भी सो रहे थे। कुछ ही पलों बाद उस स्त्री ने वही तलवार उठाई और अपने सोते हुए पति का सिर काट दिया। फिर वो जोर जोर से चिल्लाती हुई बाहर भागी, बचाओ, बचाओ, मैं बर्बाद हो गई। इन यात्रियों ने मेरे पति की हत्या कर दी है। मुखिया के नौकर जागे और हथियार उठाकर अंदर दौड़े। उन्होंने अपने मालिक को मृत देखा और गुस्से में विष्णुदत्त और उनके दोस्तों पर टूट पड़े। सातों साथी घबराहट में जाग गए, ठीक उसी समय जब तलवारें उन पर गिरने ही वाली थी। विष्णुदत्त जल्दी से चिल्लाए, रुको, ब्राह्मणों को मत मारो, हम निर्दोष हैं। इस दुष्ट स्त्री ने स्वयं अपने पति को मार डाला क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती थी। मैंने आधे खुले दरवाजे से शुरू से सब कुछ देखा। मैं उसके पीछे बाहर भी गया और उसे अपने प्रेमी का शरीर कचरे के ढेर पर फेंकते हुए देखा। यदि आप शांति से सुनेंगे तो मैं इसे साबित कर दूंगा। नौकरों ने अपने हथियार नीचे किए और सुनने लगे। विष्णुदत्त उन्हें बाहर ले गए और उन्हें कचरे के ढेर पर छिपा हुआ ताजा शरीर और सिर दिखाया। स्त्री का चेहरा पीला पड़ गया। वो सच से इनकार नहीं कर सकी। नौकरों ने उसे बुरी तरह कोसा। एक विश्वासघाती स्त्री जिसे दूसरे पुरुष ने जीत लिया हो, दुश्मन के हाथ में तलवार की तरह हो जाती है। वो बिना किसी पछतावे के किसी को भी नष्ट कर देगी। उन्होंने विष्णुदत्त और उनके साथियों को आजाद कर दिया। जैसे ही वे सुबह वहां से निकले, सातों मूर्खों ने नए सम्मान के साथ विष्णुदत्त के सामने सिर झुकाया। उन्होंने कहा, तुम अंधेरे में हमारे दीपक थे। तुम्हारी सावधानी के कारण हम बुरे संकेतों को अनदेखा करने से होने वाली मौत से बच गए। उस दिन के बाद उन्होंने फिर कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया। सबने मिलकर अपनी यात्रा जारी रखी। सोमप्रभा ने कहानी समाप्त की और कलिंग सेना की ओर प्यार से देखा। देखो मेरी सहेली, जब लोग बुरे संकेतों को अनदेखा करते हैं और जल्दबाजी में काम करते हैं तो दुर्भाग्य पीछे पीछे आता है। वे 7 मूर्ख लगभग मर ही गए थे क्योंकि उन्होंने बात नहीं सुनी। तुमने भी मेरी स्पष्ट चेतावनी के बावजूद अशुभ मुहूर्त में अपना संदेश भेजा। भाग्य करे कि तुम्हारा विवाह बिना किसी परेशानी के सुखद हो, लेकिन क्योंकि तुम एक बुरे संकेत के साए में घर से निकली थी, इसलिए तुम्हारी शादी का दिन अब बहुत दूर है। और याद रखो, देवता भी तुम्हारी सुंदरता को पाने की इच्छा रखते हैं। तुम्हें अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही चतुर मंत्री यौगंधरायण से भी सावधान रहो, इस डर से कि राजा कहीं सुख सुविधाओं में खुद को खो न दे। वे तुम्हारे रास्ते में और भी बाधाएं डाल सकते हैं, या विवाह के बाद वे तुम पर किसी चीज का आरोप लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। नहीं, एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते वे झूठ तो नहीं गढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मेरी सहेली, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, खासकर अपनी सौतन रानी से। तुम्हें ये बताने के लिए कि ऐसा क्यों है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूं। कदली गर्भा की कहानी। इस भूमि पर कभी इक्षुमती नाम का एक सुंदर शहर था, जो उसी नाम की नदी के किनारे बसा था। महान ऋषि विश्वामित्र ने बहुत समय पहले उस शहर और नदी दोनों को बनाया था। शहर के पास एक विशाल जंगल फैला हुआ था और उसके गहरे अंदर मनकनक नाम का एक तपस्वी रहता था। उन्होंने एक साधारण आश्रम बनाया था और अपना दिन कठोर तपस्या में बिताते थे। वे अपने सिर के बल खड़े रहते थे और उनकी एड़ियां आकाश की ओर होती थी। एक दिन
जब वे गहरी साधना में उल्टे लटके हुए थे, अप्सरा मेनका उनके ऊपर आकाश से गुजरी। हवा में उनके कपड़े लहरा रहे थे और उनकी सुंदरता बिजली की चमक की तरह चमक रही थी। कामदेव को मौका मिला और उन्होंने ऋषि के हृदय पर प्रहार किया। मनकनक के मन में पहली बार इच्छा जागी और उसी चाहत के क्षण से एक केले के पेड़ के कोमल हृदय के भीतर उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके शरीर का हर हिस्सा उत्तम था और उसकी सुंदरता शब्दों से परे थी, क्योंकि वह केले के पेड़ के भीतर से इस दुनिया में आई थी। इसलिए उसके पिता ने उसका नाम कदली गर्भा रखा। कदली गर्भा उस शांत आश्रम में पली बढ़ी। वो पेड़ों की छाल से बने साधारण कपड़े पहनती थी, ठीक वैसे ही जैसे ऋषि गौतम के साथ कृपि पली बढ़ी थी जब उन्होंने अप्सरा रंभा को देखा था। उसने जंगल के तौर तरीके सीखे और कोमल हाथों और दयालु मन से अपने पिता की मदद की। एक दिन मध्य प्रदेश का राजा दृढ़वर्मा शिकार पर निकला था। उसका घोड़ा उत्साह में बेकाबू होकर उसे गहरे जंगल में ले गया, जब तक कि वह मनकनक के आश्रम तक नहीं पहुंच गया। वहां पेड़ों के बीच उसने कदली गर्भा को देखा। उसके छाल के कपड़ों ने उसकी सुंदरता को और भी निखार दिया था, जैसे शांत पानी पर चांदनी चमकती हो। राजा का दिल थम गया। वह अपने महल में इंतजार कर रही स्त्रियों को भूल गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं इस ऋषि की कन्या को अपनी पत्नी बना सकता हूं? वैसे ही जैसे राजा दुष्यंत ने ऋषि कर्ण के आश्रम से शकुंतला को पाया था। जब ये विचार उसके मन में चल रहे थे, उसने ऋषि मनकनक को जलाऊ लकड़ी और पवित्र कुशा घास का गट्ठा लेकर लौटते देखा। दृढ़वर्मा ने जल्दी से अपना घोड़ा बांधा, ऋषि के पास गया और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। जब ऋषि ने पूछा कि वह कौन है, तो राजा ने अपना नाम और पद बताया। ऋषि ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बेटी, उन्होंने कदली गर्भा से कहा, हमारे शाही मेहमान के स्वागत के लिए भेंट तैयार करो। वह झुकी और धीरे से बोली, जी पिताजी। वो आदर के उपहार, अर्घ्य के लिए ताजा पानी, फूल और फल ले आई। राजा ने उसकी सुंदर चाल देखी और वह अपना प्रश्न नहीं रोक पाया। हे पवित्र ऋषि, आपको ऐसी अद्भुत सुंदरता वाली कन्या कहाँ मिली? ऋषि मुस्कुराए और पूरी कहानी सुनाई। कैसे मेनका ऊपर से गुजरी थी, कैसे एक पल के लिए इच्छा ने उनके हृदय को छुआ था, और कैसे उनकी बेटी का जन्म केले के पेड़ के भीतर हुआ था। इसी कारण उसे कदली गर्भा कहा गया। राजा ने बड़े आश्चर्य से ये सुना। उसे यकीन हो गया कि वह मानवीय रूप में कोई अप्सरा ही होगी। बड़े सम्मान के साथ उसने ऋषि से विवाह के लिए उसका हाथ मांगा। ऋषियों की दिव्य दृष्टि से प्रेरित होकर मनकनक ने बिना किसी संकोच या देरी के अपनी सहमति दे दी। उन्होंने देखा कि ये मिलन सही है। मेनका की सहेलियों, अप्सराओं को अपनी दिव्य दृष्टि से इस विवाह के बारे में पता चला। अपनी बहन के प्रति प्रेम के कारण वे अदृश्य होकर नीचे आई और कदली गर्भा को उसके विवाह के दिन सुंदर कपड़ों और गहनों से सजाया। जब उन्होंने उसके गले में माला डाली, तो उन्होंने चुपके से उसके हाथ में सरसों के बीज रख दिए और कानों में कहा, जब तुम अपने पति के साथ जाओगी तो रास्ते में ये बीज बिखेरते जाना। यदि कभी वह तुम्हारे विरुद्ध हो जाए और तुम घर लौटना चाहो, तो ये पौधे उगाएंगे और तुम्हें वापस आने का रास्ता दिखाएंगे। आश्रम में सादगी लेकिन खुशी के साथ विवाह संपन्न हुआ। फिर दृढ़वर्मा ने कदली गर्भा को अपने घोड़े पर बिठाया और अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वे जा रहे थे, उसने चुपचाप जंगल के रास्ते में वे छोटे सरसों के बीज बिखेर दिए। जल्द ही राजा की सेना उनसे मिली और जोड़े को सुरक्षित महल ले गई। वहां दृढ़वर्मा अपनी नई पत्नी के साथ हर पल बिताने लगा। उसने अपने मंत्रियों को उसकी अद्भुत कहानी सुनाई और अब उसे अपनी दूसरी पत्नियों की संगति की परवाह नहीं रही। कदली गर्भा के कोमल स्वभाव और सुंदरता ने उसके दिनों को खुशियों से भर दिया। लेकिन बड़ी रानी जलन से जलने लगी। वह राजा को नई दुल्हन के प्रति इतना समर्पित नहीं देख सकती थी। एक दिन उसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को एक तरफ बुलाया।
उसने उसे उन सभी उपकारों की याद दिलाई जो उसने अतीत में उस पर किए थे और फिर दबे स्वर में कहा, राजा ने मुझे इस जंगली लड़की के लिए छोड़ दिया है, उसे यहां से निकालने का कोई तरीका निकालो। मंत्री हैरान रह गया। उसने सावधानी से उत्तर दिया, मेरी रानी, मुझ जैसे लोगों को अपने राजा की पत्नियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उन्हें निकालना चाहिए। ये काम उन भटकने वाली सन्यासिनों का है जो छल कपट और काली विद्या का उपयोग करती हैं। वे झूठी पवित्र महिलाएं घरों में घुस जाती हैं, मीठी बातों से विश्वास जीतती हैं और पैसों के लिए भयानक काम करती हैं। रानी ने अपनी आंखें झुका ली जैसे उसे शर्म आ रही हो। तो फिर मुझे ऐसी दुष्ट योजनाओं से कोई लेना देना नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। लेकिन मन ही मन उसने मंत्री की बातें याद रखी। उसने मंत्री को भेज दिया और अपनी दासी के माध्यम से गुप्त रूप से एक भटकने वाली सन्यासिन को बुलाया। उसने उस महिला को बहुत धन देने का वादा किया यदि वह उसकी सौतन को हटा सके। लालची सन्यासिन मुस्कुराई। ये मेरे लिए आसान है, उसने कहा, मैं बहुत से चतुर तरीके जानती हूं। वो आत्मविश्वास के साथ महल से चली गई, लेकिन घर पहुंचते ही उसे डर लगने लगा। मैंने क्या वादा कर दिया, उसने सोचा। मैं महल के अंदर इस्तेमाल करने के लिए कोई सुरक्षित मंत्र नहीं जानती। पहरेदार मुझे पकड़ लेंगे और राजा मुझे कड़ी सजा देंगे। तभी उसे अपना एक पुराना दोस्त याद आया, एक चालाक नाई जो हर तरह की योजनाओं में माहिर था। वह उसके पास भागी और उसे सब कुछ बता दिया। नाई ने ध्यान से सुना। उसकी पुरानी आंखों में चमक आ गई। ये अमीर बनने का मेरा मौका है, उसने सोचा। हमें लड़की को नहीं मारना चाहिए। उसके पिता एक शक्तिशाली ऋषि हैं और उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। वे हमें श्राप दे देंगे। बेहतर है कि उसे कुछ समय के लिए राजा से अलग कर दिया जाए। रानी हमें अच्छा इनाम देगी। बाद में मैं राजा के सामने सच ला सकता हूं और उनका भी प्रिय बन सकता हूं। इस तरह मैं बिना किसी बड़े पाप के दोनों पक्षों से लगातार कमाई करता रहूंगा। वो सन्यासिन की ओर मुड़ा। मां, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हत्या करना बहुत खतरनाक होगा। इसके बजाय हम चतुराई का उपयोग करेंगे। यहां मेरी योजना है। राजा और नाई की पत्नी की कहानी। बहुत समय पहले, जब मैं जवान था, इसी राजा दृढ़वर्मा के पिता बहुत दुष्ट थे। मैं उस बूढ़े राजा की सेवा उनके नाई के रूप में करता था। एक दिन बूढ़े राजा ने सड़कों पर घूमते हुए मेरी पत्नी को देखा। वह जवान और सुंदर थी और उन्होंने उसे पाने की इच्छा की। उनके नौकरों ने उन्हें बताया कि वह केवल नाई की पत्नी है। वे हंसे और सोचने लगे, एक नाई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसी दिन जब मैं बाहर था, वे मेरे घर में घुस आए और उसके साथ मनमानी की। जब मैं अगले दिन लौटा तो मेरी पत्नी का व्यवहार बदल गया था। गर्व से भरकर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। बूढ़ा राजा गुप्त रूप से उससे मिलने आता रहा। मैं एक राजा को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वासना से अंधा शासक सही और गलत के बीच कोई अंतर नहीं देखता। वह हवा से भड़की जंगल की आग की तरह होता है। कोई भी उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। मेरे पास न कोई हथियार था, न कोई शक्ति। इसलिए मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मैंने अच्छा खाना खाना बंद कर दिया और पतला और पीला पड़ गया। मैंने गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक किया। एक सुबह मैं अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए घिसटते हुए महल पहुंचा। मैंने गहरी आह भरी और आधा मरा हुआ सा दिखने लगा। बूढ़े राजा ने ध्यान दिया और निजी तौर पर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? मैंने पहले दया की भीख मांगी, फिर फुसफुसाते हुए कहा, मेरे मालिक, मेरी पत्नी एक चुड़ैल है। हर रात जब मैं सोता हूं, वो मेरी अंतड़ियां बाहर निकाल लेती है, उनसे जीवन चूस लेती है और उन्हें वापस रख देती है। इसी कारण मैं हर दिन पतला होता जा रहा हूं। कोई भी भोजन मुझे फायदा नहीं पहुंचाता। राजा चिंतित हो गया। क्या वह सच में चुड़ैल है? उसने सोचा। मैं अक्सर उसके पास जाता रहा हूं। क्या वह मेरे साथ भी ऐसा ही करेगी? उसी रात उसने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया।
वो हमेशा की तरह मेरे घर गया और उसके साथ समय बिताया। फिर उसने गहरी नींद में सोने का नाटक किया। मेरी पत्नी को वह बात याद थी जो मैंने उसे पहले बताई थी कि राजा के पास बिजली की तरह नुकीले गुप्त छिपे हुए दांत हैं। वो खुद इस चमत्कार को देखना चाहती थी। उसने मुझे उन गुप्त दांतों पर उस तरह टूटने के बारे में रोते हुए सुना था। इसलिए ये सोचकर कि राजा सो रहा है, उसने धीरे से अपना हाथ उसके मुंह के अंदर महसूस करने के लिए बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके होठों को छुई, राजा चिल्लाते हुए उछल पड़ा, चुड़ैल, चुड़ैल। वो डर के मारे घर से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद मेरी पत्नी केवल मेरे प्रति वफादार रही और हम शांति से रहने लगे। नाई ने अपनी कहानी खत्म की और सन्यासिन को देखकर मुस्कुराया। इस तरह बुद्धि ने मेरी पत्नी को बचा लिया। अब हम अपने उद्देश्य के लिए भी वैसा ही कुछ करेंगे। उसने अपनी नई योजना समझाई। महल में एक ऐसी पुरानी नौकरानी ढूंढो जिस पर रानी भरोसा करती हो। उससे कहो कि वह राजा के कान में रोज ये बात डाले कि आपकी नई पत्नी कदली गर्भा एक चुड़ैल है। उस लड़की का यहाँ अपना कोई परिवार या नौकर नहीं है। यहाँ सब कुछ पुरानी रानियों का है। थोड़ा सा सोना उस नौकरानी को बात मानने पर मजबूर कर देगा। फिर जब राजा को चिंता होने लगेगी तो हम रात में कदली गर्भा के शयन कक्ष में कटे हुए हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंग रख देंगे। सुबह राजा उन्हें देखेंगे और नौकरानी की बातों पर विश्वास कर लेंगे। डरे हुए वे अपनी नई पत्नी को अपने आप छोड़ देंगे। रानी खुश होगी और हमें बहुत इनाम देगी। सन्यासिन मान गई और बड़ी रानी को सब कुछ बताने के लिए वापस भागी। रानी ने तुरंत योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने एक पुरानी नौकरानी को रोज चेतावनी देने के लिए रिश्वत दी। जल्द ही राजा बेचैन रहने लगा। एक सुबह वो कदली गर्भा के कमरे में गया और वहां भयानक अंग बिखरे हुए देखे। उसका दिल डर से भर गया। उसे विश्वास हो गया कि वह सच में एक चुड़ैल है और उसने उससे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। रानी ने गुप्त रूप से सन्यासिन और नाई पर सोने और उपहारों की बौछार कर दी। वे कुछ समय तक आराम से रहे। कदली गर्भा का दिल टूट गया। उसे डर था कि एक निर्दोष पत्नी को छोड़ने के कारण उसके पति को कष्ट होगा। वह चुपचाप महल से निकल गई और अपने पिता के आश्रम की लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में जो सरसों के बीज उसने बिखेरे थे वे ऊंचे हरे पौधों में बदल गए थे। उन्होंने रास्ते को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर दिया था, जिससे जंगल के बीच उसे कदम कदम पर रास्ता मिला जब तक कि वो घर नहीं पहुंच गई। जब मनकनक ने अपनी बेटी को अकेला लौटते देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उन्हें डर लगा कि कुछ शर्मनाक हुआ है, लेकिन जल्द ही अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति से वे पूरी क्रूर चाल समझ गए। उन्होंने उसे गले लगाया, कोमल शब्दों से उसे सांत्वना दी और फिर उसे अपने साथ राजा के शहर ले गए। वहां महल में महान ऋषि दृढ़वर्मा के सामने खड़े हुए। राजा ने सम्मान में झुककर प्रणाम किया। मनकनक ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। रानी की जलन, झूठी सन्यासिन, नाई की चालाक योजना और उसे डराने के लिए रखे गए नकली अंग। उसी समय नाई खुद वहां पहुंच गया। कांपते हुए वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और सब कुछ कबूल कर लिया। मेरे मालिक, उसने कहा, मैं उस महिला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने उन्हें केवल कुछ समय के लिए अलग किया था ताकि उन्हें और बड़े खतरे से बचाया जा सके और रानी को शांत किया जा सके। मेरा इरादा आपको बाद में सच बताने का था। राजा अब स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ऋषि केवल सच बोल रहे थे। कदली गर्भा में उसका प्रेम और विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। उसने खुशी और सम्मान के साथ उसका वापस स्वागत किया। उसने महान ऋषि को गहरे सम्मान और कीमती उपहारों के साथ विदा किया। नाई को भी धन मिला, क्योंकि राजा का मानना था कि उसने उसकी रक्षा के लिए ऐसा किया था। राजा अक्सर चतुर धूर्तों के आसान शिकार बन जाते हैं। उस दिन के बाद दृढ़वर्मा ने अपनी ईर्ष्यालु रानी से मुंह मोड़ लिया और कदली गर्भा के साथ खुशी खुशी रहने लगा, जिसके दयालु हृदय ने सब कुछ माफ कर दिया था।
सोमप्रभा ने कहानी समाप्त की और उदासी से अपनी सहेली की ओर देखा। ओ बेमिसाल सुंदरता वाली कलिंग सेना, बहुत सी सौतें इसी तरह निर्दोष महिलाओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाती है। तुम अभी भी कुंवारी हो और तुम्हारी शादी का दिन बहुत दूर है। यहाँ तक कि देवता भी तुम्हें चाहते हैं और ऊपर से देख रहे हैं। अब अपनी सावधानी बरतो। तुम दुनिया का सबसे दुर्लभ रत्न हो, जो केवल वत्स के राजा के लिए बना है। तुम्हारी पूर्णता ही तुम्हारे दुश्मन लाती है। मैं तुम्हारे पास फिर से नहीं लौट सकती, प्यारी सहेली। अब जब तुम अपने होने वाले पति के महल में रहती हो, तो अच्छी महिलाएं वहां नहीं जाती। मेरे अपने पति ने मना किया है, और यदि मैं गुप्त रूप से आती हूं, तो उनकी दिव्य दृष्टि को पता चल जाएगा। बहुत कठिनाई के बाद उन्होंने मुझे आज इस एक मुलाकात की अनुमति दी है। मैं यहां तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती, इसलिए मुझे घर जाना होगा। यदि उन्होंने कभी अनुमति दी तो मैं फिर आऊंगी, भले ही मुझे लोक मर्यादा को किनारे रखना पड़े। दोनों के चेहरे से आंसू बहने लगे। महान असुर राजा मय की पुत्री सोमप्रभा ने एक मानव राजा की पुत्री कलिंग सेना को आखिरी बार गले लगाया। फिर जैसे ही दिन की रोशनी कम होने लगी, वो तेजी से आकाश में उठी और अपने महल की ओर उड़ गई। कथा सरित सागर, छठा भाग, अध्याय 33। कलिंग सेना ने प्यार के लिए अपना घर, परिवार और राजपाट सब पीछे छोड़ दिया था। अब वो कौशाम्बी शहर में रह रही थी और वत्स के राजा के साथ अपनी शादी का इंतजार कर रही थी। लेकिन ज्योतिषियों की बातों की वजह से शादी का दिन दूर खिसकता जा रहा था। उसकी सबसे प्यारी सहेली सोमप्रभा भी अपने घर लौट चुकी थी और वापस नहीं आ पा रही थी। कलिंग सेना को ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिरण का बच्चा जंगल से भटक कर दूर निकल आया हो, खोया हुआ, अकेला और थोड़ा डरा हुआ। वत्स के राजा को उन ज्योतिषियों पर धीरे धीरे गुस्सा आने लगा, जो इतनी चतुराई से शादी को दूर के भविष्य में धकेल रहे थे। उनका दिल कलिंग सेना के लिए तड़प रहा था। एक दिन अपना मन बहलाने के लिए वो रानी वासवदत्ता के निजी कमरे में उनसे मिलने गए। वासवदत्ता ने पहले ही बुद्धिमान मंत्री योगंधरायण से बात कर ली थी और उन्हें पता था कि क्या करना है। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी और प्यार से राजा का स्वागत किया। उन्होंने राजा को उनकी पसंद के पेय और पकवान परोसे, उनकी बातें सुनी और एक बार भी गुस्से या दुख का कोई निशान नहीं दिखाया। राजा हैरान रह गए। उन्हें पता था कि रानी ने कलिंग सेना के आने की खबर सुन ली होगी। ये सोचकर कि उनकी अभिमानी रानी इतनी शांत क्यों है, उन्होंने सीधे पूछने का फैसला किया। मेरी रानी, क्या आपको पता है कि कलिंग सेना नाम की एक राजकुमारी यहाँ आई है क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती है? वासवदत्ता के चेहरे का रंग नहीं बदला। वो धीमे से मुस्कुराई और जवाब दिया, मुझे सब पता है और मैं सच में खुश हूँ। किस्मत की देवी खुद इस राजकुमारी के रूप में हमारे घर चलकर आई है। उनसे शादी करके आप उनके ताकतवर पिता कलिंगदत्त को अपना दोस्त और साथी बना लेंगे। आपका राज्य और भी मजबूत हो जाएगा। इससे होने वाली शान और आपको मिलने वाली खुशी से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बहुत पहले ही मैं समझ गई थी कि आप जैसे महान राजा की तरफ नेक राजकुमारियों का दिल खिंचा चला आएगा। क्या मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत नहीं हूं, जिसे ऐसा पति मिला है जिससे सबसे बेहतरीन औरतें भी प्यार करने लगती हैं? राजा हैरानी से सुनते रहे। मंत्री द्वारा सावधानी से तैयार किए गए इन शब्दों ने राजा के दिल को खुशी और राहत से भर दिया। उस शाम उन्होंने रानी के साथ खूब हंसी मजाक किया, जैसा वे अपने सबसे अच्छे दिनों में किया करते थे। उस रात वो उन्हीं के कमरे में सोए। जब सुबह हुई तो वो लेटे हुए सोचने लगे, वासवदत्ता कितनी बड़े दिल वाली है। वह एक सौतन को भी इतनी शालीनता से स्वीकार कर रही है। लेकिन मुझे याद है, जब मैंने पद्मावती से शादी की थी तो उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तब सिर्फ किस्मत ने उसे बचाया था। उसकी जिंदगी ही सब कुछ जोड़े हुए है। मेरा बेटा, मेरा साला, मेरा ससुर, खुद पद्मावती और पूरे राज्य की सुरक्षा। उसकी खुशी से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं है। अब कलिंग सेना से शादी करके मैं उसकी जान जोखिम में कैसे डाल सकता हूं?
इन भारी विचारों के साथ राजा सुबह तड़के ही वासवदत्ता के कमरे से निकल गए। अगले दिन वह रानी पद्मावती के पास गए। उन्होंने भी वासवदत्ता से बात की थी और वही सबक सीखा था। उन्होंने भी उसी गर्मजोशी और प्यारी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और जब राजा ने वही सवाल पूछा तो उन्होंने भी लगभग वैसा ही जवाब दिया। राजा की महानता पर गर्व और नई शादी से मिलने वाली ताकत की खुशी। राजा चकित होकर अपने कमरे में लौटे। दोनों रानियां बिल्कुल एक जैसा महसूस कर रही थी और बोल रही थी। उन्होंने यौगंधरायण को बुलाया और रानियों के नेक दिल की तारीफ की। मंत्री शांति से सुनते रहे। उन्होंने देखा कि राजा अब दुविधा में और उलझन में है। ये जानते हुए कि यही सही मौका है, वो धीरे धीरे और सावधानी से बोले, मेरे राजा, मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं गहरा है। यहाँ बड़ा खतरा है। रानियां ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि अगर आप दूसरी पत्नी लाए तो वे अपनी जान दे देंगी। नेक और वफादार औरतें अपने पति का प्यार किसी और की तरफ बंटते हुए नहीं देख सकती। जब गहरा प्यार टूटता है तो वे जीने की इच्छा खो देती हैं और चुपचाप मरने की तैयारी कर लेती हैं। उनका स्वाभिमान दर्द को छुपा लेता है, लेकिन इरादा पक्का होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस सच को दिखाती है। राजा श्रुतसेन की कहानी सुनिए। श्रुतसेन की कहानी। बहुत समय पहले दक्षिण में गोकर्ण नाम के शहर में श्रुतसेन नाम का एक बुद्धिमान और विद्वान राजा राज करता था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, इज्जत, लेकिन एक दुख बाकी था। उसे अभी तक अपने लायक पत्नी नहीं मिली थी। एक दिन जब वह इस बारे में सोच रहा था तो अग्निशर्मन नाम का एक ब्राह्मण दरबार में आया। ब्राह्मण ने झुककर कहा, महाराज, मैंने अपनी यात्राओं में 2 अनोखे अजूबे देखे हैं। मुझे आपको पहला बताने दे। मैं कई पवित्र जगहों की तीर्थ यात्रा पर गया था। आखिर में मैं पंचतीर्थी पहुंचा, वो पवित्र जगह जहां 5 अप्सराओं को एक ऋषि ने श्राप देकर मगरमच्छ बना दिया था। खुद अर्जुन ने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान वहां नहाकर उन्हें आजाद किया था। मैंने भी उस पवित्र पानी में स्नान किया। कहते हैं कि जो कोई वहां 5 रात तक नहाता है और व्रत रखता है वो खुदा का बंदा बन जाता है। जब मैं जा रहा था तो मैंने एक किसान को उसके खेत के बीच में देखा। उसने लंबी लकीरें जोती थी और काम करते हुए खुशी खुशी गा रहा था। एक घुमक्कड़ साधु वहां से गुजरा और उसने किसान से रास्ता पूछा, लेकिन किसान अपने गाने में इतना खोया था कि उसने न सुना और न जवाब दिया। साधु को गुस्सा आ गया और वह बड़बड़ाने लगा। किसान ने गाना बंद किया, उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, अफसोस जनाब, भले ही आपने साधु के कपड़े पहने हैं, लेकिन आपने असली नेकी का छोटा सा हिस्सा भी नहीं सीखा। मैं भले ही एक मामूली किसान हूं, लेकिन मैंने अच्छाई की सबसे बड़ी सच्चाई को जान लिया है। हैरान होकर साधु छाव में बैठ गया। मुझे बताओ तुमने क्या सीखा है, उसने कहा। किसान मुस्कुराया और अपनी कहानी सुनाने लगा। 3 ब्राह्मण भाइयों की कहानी। हमारे गांव में 3 ब्राह्मण भाई रहते थे, ब्रह्मदत्त, सोमदत्त और विश्वदत्त। वे सभी अच्छे इंसान थे, लेकिन 2 बड़े भाई शादीशुदा थे, जबकि सबसे छोटा विश्वदत्त कुंवारा था। वो बिना किसी शिकायत के अपने भाइयों की सेवा करता था। जो भी वे कहते थे वही करता था, जैसे मैं उनके खेत जोतकर उनकी सेवा करता था। बड़े भाइयों को लगता था कि विश्वदत्त बहुत सीधा और भोला है, उसमें कोई चालाकी नहीं है। एक दिन जब बड़े भाई बाहर गए हुए थे तो उनकी पत्नियों को सुंदर जवान विश्वदत्त से प्यार हो गया और उन्होंने उसे चोरी छिपे मिलने के लिए उकसाया, लेकिन उसने प्यार से उन्हें मना कर दिया और उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा वो अपनी मां के साथ करता। मना करने पर गुस्सा होकर उन दोनों औरतों ने अपने पतियों से झूठ बोल दिया। तुम्हारा छोटा भाई छिपकर हमें बहकाने की कोशिश करता है, उन्होंने कहा। झूठ ने बड़े भाइयों को गुस्से से भर दिया। अपनी पत्नियों की बातों में आकर वे सच नहीं देख पाए। एक दिन उन्होंने विश्वदत्त को बुलाया और कहा, जाओ और हमारे खेत के बीच में
उस बड़ी बाम्बी को खोद डालो। उसने फौरन जवाब दिया, मैं इसे करूंगा। मैं पास में ही हल चला रहा था और मैंने उसे चेतावनी दी, इसे मत छूना, इसके अंदर एक जहरीला सांप रहता है। लेकिन विश्वदत्त सिर्फ मुस्कुराया और कहा, जो होना है सो होगा। मैं अपने भाइयों की आज्ञा नहीं टालूंगा। वो अपनी कुदाल से लगातार खोदता रहा। आखिर में बाम्बी खुल गई और अंदर सांप नहीं बल्कि सोने से भरा एक बड़ा घड़ा था। उसकी नेकी ने उसकी रक्षा की थी। खुशी से भरकर विश्वदत्त खजाना सीधे अपने भाइयों के पास ले गया। ये आपका है, उसने सब कुछ देते हुए कहा। हालांकि मैंने उससे कुछ हिस्सा रखने की मिन्नत की थी, लेकिन लालच ने बड़े भाइयों को जकड़ लिया था। उन्होंने सोने का एक हिस्सा लिया, क्रूर आदमियों को काम पर रखा और उन्हें रात में विश्वदत्त पर हमला करने के लिए भेज दिया। हमलावरों ने उसके हाथ पैर काट दिए और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया ताकि वे सारी दौलत रख सके। फिर भी विश्वदत्त को अपने भाइयों पर कोई गुस्सा नहीं आया। उसने उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया। उस साफ दिल और अपार धैर्य की वजह से एक चमत्कार हुआ। उसके हाथ और पैर फिर से साबुत और मजबूत हो गए। जब मैंने ये अजूबा देखा तो मैं असली नेकी को समझ गया और हमेशा के लिए गुस्से को छोड़ दिया। लेकिन आप, पवित्र साधु, अभी भी अपने अंदर गुस्से को जलने दे रहे हैं। अपनी कहानी सुनाने के बाद किसान ने चुपचाप अपना शरीर छोड़ दिया और साधु की आंखों के सामने स्वर्ग की ओर चला गया। वो पहला अजूबा था जो मैंने देखा। अग्निशर्मन ने राजा श्रुतसेन को बताया। अब मुझे आपको दूसरा बताने दे। मैंने समुद्र के किनारे अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी जब तक कि मैं राजा वसंतसेन के राज्य में नहीं पहुंच गया। लंबे दिन के बाद भूख लगने पर मैं शाही लंगर के पास गया, जहां मुसाफिरों और ब्राह्मणों को मुफ्त खाना दिया जाता है। लेकिन वहां के लोगों ने मुझे रोक दिया। आज उधर मत जाओ, उन्होंने चेतावनी दी। राजा की बेटी राजकुमारी विद्युद्योता वहां आई हुई है। उसकी खूबसूरती खतरनाक है, यहां तक कि जो साधु उसे देख लेते हैं वे प्यार के तीर से घायल हो जाते हैं और हमेशा के लिए अपनी शांति खो देते हैं। मैं धीरे से हंसा। ये मेरे लिए कोई अजूबा नहीं है, मैंने कहा। मैं राजा श्रुतसेन के दरबार से आता हूं, जो प्यार के दूसरे देवता की तरह है। जब भी वे गलियों से निकलते हैं तो रक्षक रास्ता साफ करते हैं और शरीफ औरतों को पर्दों के पीछे रखते हैं, इस डर से कि कहीं वे उन्हें देख न ले और अपना फर्ज न भूल जाए। मेरी बातें सुनकर उन्हें पता चल गया कि मैं राजा श्रुतसेन का सेवक हूं। वहां के अफसर और शाही पुजारी मुझे सीधे राजा के पास ले गए ताकि मैं दावत में शामिल हो सकूं। वहां चमकते हुए हॉल में मैंने राजकुमारी विद्युद्योता को देखा। वो उस जिंदा जादू की तरह चमक रही थी जिसे प्यार का देवता दुनिया को मोहने के लिए इस्तेमाल करता है। उसकी खूबसूरती बर्दाश्त से बाहर थी। अपने धड़कते दिल को शांत करने में मुझे बहुत समय लगा। आखिरकार मैंने फिर से साफ सोचा, अगर ये राजकुमारी हमारे राजा की पत्नी बन गई, मैंने खुद से कहा, तो वो अपना राज्य भूल जाएंगे और सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे। फिर भी मुझे घर लौटने पर उनके बारे में राजा को बताना ही होगा, वरना कुछ बुरा हो सकता है, जैसे देवसेन और उन्मादिनी की पुरानी कहानी में हुआ था। देवसेन और उन्मादिनी की कहानी। बहुत समय पहले राजा देवसेन के राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसकी बेटी इतनी खूबसूरत थी कि लोग कहते थे कि वो एक नजर में पूरी दुनिया को मोह सकती है। अभिमानी पिता राजा के पास गया और अपनी बेटी की खूबसूरती के बारे में बताया, इस उम्मीद में कि राजा उसे अपनी दुल्हन चुन लेंगे। लेकिन शाही ब्राह्मणों ने गौर से उसकी जांच की और राजा को चेतावनी दी, उसके ऊपर ऐसे निशान हैं जो बदकिस्मती लाते हैं। उससे शादी करना आपको एक शासक के रूप में आपके फर्ज से दूर ले जाएगा। राजा देवसेन ने अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए उनकी सलाह मानी और उससे शादी नहीं की। इसके बजाय उसने राजा के प्रधानमंत्री से शादी कर ली, जो एक बुद्धिमान और भरोसेमंद आदमी था। एक दिन वह जवान पत्नी महल की एक खिड़की पर दिखाई दी। राजा देवसेन की नजर उस पर पड़ गई।
इतनी दूर से भी उसकी खूबसूरती ने उन्हें किसी जहरीले सांप के डंक की तरह मारा। वह बार बार बेहोश होने लगे। उस पल से उनके लिए खुशियों का कोई मतलब नहीं रह गया। खाने का स्वाद चला गया। वह किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। उनके मंत्रियों ने, जिनके नेता उसके खुद के पति थे, उनसे बार बार मिन्नत की, उसे अपनी पत्नी बना लीजिए, ये सही और उचित है। लेकिन नेक राजा ने मना कर दिया। वह जानते थे कि अपने मंत्री की शादी तोड़ना गलत होगा। फिर भी उनका दिल सिर्फ उसी के लिए जलता रहा। अंत में तड़प का दर्द न सह पाने के कारण उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और मर गए। ब्राह्मण अग्निशर्मन ने ये दुखद कहानी खत्म की और राजा श्रुतसेन की ओर गंभीरता से देखा। मैं आज आपको ये कहानी एक खास वजह से सुनाने आया हूं। अगर राजकुमारी विद्युद्योता के लिए वैसी तड़प आपके अंदर पैदा हो गई और आप उसे पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए, तो ये आपकी जान ले सकती है। अपने राजा से ऐसा खतरा छुपाने के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानूंगा। राजा श्रुतसेन ने गौर से सुना। उन शब्दों ने उनके दिल को ऐसे झकझोरा जैसे प्यार के देवता का कोई हुक्म हो। विद्युद्योता के लिए उनकी चाहत और भी बढ़ गई। उन्होंने ब्राह्मण का शुक्रिया अदा किया, उसे तोहफे देकर विदा किया और तुरंत राजकुमारी को लाने और शादी करने के इंतजाम शुरू कर दिए। जल्द ही विद्युद्योता उनके जीवन की रोशनी बन गई। वो हमेशा उनके साथ रहती थी, जैसे रोशनी सूरज के साथ रहती है। कुछ समय बाद एक और लड़की दरबार में आई। वो मातृदत्ता थी, जो एक बहुत अमीर व्यापारी की बेटी थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। वह राजा श्रुतसेन को अपना पति चुनने के लिए आई थी। राजा को डर था कि उसे मना करना गलत होगा, इसलिए उन्होंने मातृदत्ता से भी शादी कर ली। जब विद्युद्योता ने ये खबर सुनी तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह उस पति को किसी और के साथ नहीं बांट सकती थी जिससे वह इतना गहरा प्यार करती थी। चुपचाप, बिना किसी गुस्से या शिकायत के, वह दुख से मर गई। राजा दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे शांत और ठंडा पड़ा पाया। उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उस पत्नी के लिए फूट फूट कर रोने लगे जिसे वे सबसे ज्यादा चाहते थे। उसके बिना न जी पाने के कारण वह भी वहीं उसके पास मर गए। मातृदत्ता ने देखा कि राजा और पहली पत्नी दोनों चले गए हैं, तो उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है। दुख से भरकर वह चिता की आग में कूद गई और अपनी जान दे दी। एक ही पल में पूरे राज्य ने अपना शासक खो दिया और वहां अंधेरा और तबाही छा गई। योगंधरायण ने कहानी खत्म की और प्यार से वत्स के राजा की ओर देखा। आप देखिए कि एक गहरे और पुराने प्यार को तोड़ना कितना मुश्किल है। रानी वासवदत्ता जैसी अभिमानी और नेक औरतों के लिए इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन होगा। अगर आप अभी कलिंग सेना से शादी करते हैं तो वासवदत्ता पक्का मौत को चुन लेंगी। पद्मावती, जिनका दिल उनसे जुड़ा है, वे भी उनके पीछे चली जाएंगी। फिर आपका छोटा बेटा नरवाहन दत्त कैसे जी पाएगा? और आपका अपना दिल, मेरे राजा, ऐसे नुकसान को कभी नहीं झेल पाएगा। हमने जो भी खुशियां बनाई हैं, वे एक पल में गायब हो जाएंगी। रानियों के शांत और नेक शब्द सिर्फ एक ही चीज दिखाते हैं, उनके मन ने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया है। उनका स्वाभिमान दर्द को छुपाता है, लेकिन फैसला पक्का है। जानवर भी अपनी रक्षा करना जानते हैं। आप जैसे बुद्धिमान राजा को उससे कहीं ज्यादा अपनी सबसे कीमती चीज की रक्षा करनी चाहिए। ज्योतिषियों ने सच कहा था जब उन्होंने शादी के लिए बहुत दूर का दिन बताया था। और ऐसी औरत को मना करने में कोई बुराई नहीं है जो बिना बुलाए आई हो, जब उसे अपनाने से सब कुछ तबाह हो रहा हो। वत्स के राजा ने गौर से सुना। उनके मन की उलझन दूर हो गई। तुम सही कह रहे हो, उन्होंने धीरे से कहा। इसमें कोई शक नहीं है, हमारा ये खूबसूरत जीवन बिखर जाएगा। तब कलिंग सेना से शादी करने का क्या फायदा? ज्योतिषियों ने दूर का दिन बताकर सही किया और आखिरकार वो खुद यहां आई थी। अब उसे मना करना कोई बड़ा गुनाह नहीं होगा। योगंधरायण को चुपचाप खुशी महसूस हुई। हमारी योजना लगभग पूरी हो गई है, उन्होंने सोचा। धैर्य,
सही समय और सावधानी भरे कदमों से राजनीति का ये पेड़ फल देगा। उन्होंने झुककर सलाम किया और अगले कदम की योजना बनाते हुए घर की ओर चल दिए। राजा रानी वासवदत्ता के पास गए। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी असली भावनाओं को छुपाकर प्यारी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। राजा ने उनके हाथ थाम लिए और उन्हें दिलासा देने के लिए धीरे से बोले, मेरी हिरण जैसी आंखों वाली महबूबा, तुम किसी भी और से बेहतर जानती हो कि तुम्हारा प्यार ही मेरी सांस है, जैसे पानी कमल के लिए है। क्या मैं कभी सच में किसी और की तरफ मुड़ सकता हूं? कलिंग सेना यहां अपनी अचानक उठी इच्छा की वजह से आई है। मैंने उसे नहीं बुलाया था। तुम्हें अर्जुन की वो पुरानी कहानी याद होगी। अप्सरा रंभा उनके पास बिना बुलाए आई थी जब वह तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए उसे प्यार से मना कर दिया था। मना किए जाने पर गुस्सा होकर उसने उन्हें कुछ समय के लिए नपुंसक बनने का श्राप दे दिया था। उन्होंने उस श्राप को धैर्य से झेला, यहां तक कि राजा विराट के दरबार में भेष बदलकर सेवा भी की। हालांकि उनकी बहादुरी वहां भी चमकती रही। वैसे ही मैं भी कलिंग सेना को यहां आने पर रूखेपन से वापस नहीं भेज सका, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। राजा ने उन्हें गौर से देखा और उनके गालों पर लाली उभरते देखी, जैसे राख के नीचे दबी आग चमक रही हो। तब उन्हें पता चल गया कि चुपचाप मरने का उनका फैसला सच था। अपने बुद्धिमान मंत्री की चतुराई के लिए वे शुक्रगुजार हुए। उस रात वो वासवदत्ता के साथ ही रुके, उनके साथ सुकून महसूस किया और योगंधरायण के बेहतरीन मार्गदर्शन पर हैरान हुए। उसी रात वफादार ब्रह्मा राक्षस योगेश्वर, जिसे मंत्री ने दिन रात कलिंग सेना पर नजर रखने के लिए कहा था, अंधेरे में तेजी से योगंधरायण के घर पहुंचा। उसने झुककर धीरे से कहा, मैं हमेशा उसके महल के पास रहा हूं, कभी बाहर कभी अंदर छिपकर। कोई आदमी, कोई देवता या कोई स्वर्ग का जीव उसके पास नहीं आया है। लेकिन आज रात, जैसे ही रात शुरू हुई, मैंने छत के ऊपर आसमान में एक हल्की आवाज सुनी जहां मैं छिपा हुआ था। मेरे जादू ने उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहा। बहुत सोचने के बाद मैं समझ गया, ये जरूर किसी ताकतवर देव का स्वर है जिसे कलिंग सेना से गहरा प्यार है और जो हवा में अदृश्य होकर घूम रहा है। मेरी विद्या उस भेष को नहीं भेज सकी, इसलिए मुझे कमजोरी के किसी पल का इंतजार करना होगा। चालाक नजर रखने वाले हमेशा अपने दुश्मन के कवच में कोई दरार ढूंढ ही लेते हैं। मुझे आपकी बातें याद थी कि देव उसे पाना चाहते हैं और सोम प्रभा की चेतावनी भी, इसलिए मैं तुरंत आपको ये बताने आया हूं। और एक छोटा सा सवाल, बुद्धिमान दोस्त, मैंने अपने गुप्त कानों से सुना जो आपने राजा से कहा था, जानवर भी अपनी रक्षा करना समझते हैं। मुझे बताइए, क्या कोई ऐसी कहानी है जो इस बात को साबित करती है? योगंधरायण मुस्कुराए। हाँ मेरे दोस्त, ऐसी एक कहानी है, ध्यान से सुनो। नेवले, उल्लू, बिल्ली और चूहे की कहानी। विदिशा शहर के बाहर एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। 4 जीव उसमें अपना घर बनाकर रहते थे, हर कोई अलग जगह पर। जड़ों के एक छेद में एक नेवला रहता था, पास ही दूसरे छेद में एक चूहा रहता था। तने के बीचों बीच एक खोखली जगह में एक बिल्ली ने अपना कब्जा कर रखा था। पेड़ के सबसे ऊपर बेलों के बीच एक उल्लू का घोंसला था जहां दूसरे नहीं पहुंच सकते थे। चूहा उन तीनों के लिए आसान शिकार था। बिल्ली चूहे और नेवले दोनों का शिकार करती थी। उल्लू चूहे का शिकार करता था, नेवला भी चूहे का शिकार करता था। चूहा, नेवला और उल्लू सिर्फ रात में ही खाने की तलाश में बाहर निकलने की हिम्मत करते थे। चूहे और नेवले को दिन में बिल्ली के तेज पंजों का डर रहता था। उल्लू तो अंधेरा ही पसंद करता था, लेकिन बिल्ली दिन रात पास के जौ के खेत में बेखौफ होकर घूमती थी और खुलेआम चूहे का शिकार करती थी, जबकि दूसरे जब मौका मिलता तो छिपकर वहां जाते थे। एक दिन वहां से एक शिकारी गुजरा। उसने जौ के खेत में बिल्ली के ताजा पैरों के निशान देखे।
उस रात उसने चुपचाप खेत के चारों तरफ मजबूत फंदे लगा दिए और अपनी पकड़ के लिए सुबह आने का फैसला किया। जब रात हुई तो बिल्ली चूहे का शिकार करने के लिए भरोसे के साथ खेत में गई और सीधे एक छिपे हुए फंदे में जा खसी। रस्सी कस गई और उसने बिल्ली को पूरी तरह जकड़ लिया। थोड़ी देर बाद चूहा बिखरे हुए दानों की तलाश में बाहर निकला। बिल्ली को फंसा हुआ और लाचार देखकर वो खुशी से नाचने लगा। लेकिन जैसे ही चूहा खेत में घुसा, उल्लू और नेवला भी अलग अलग तरफ से उसी रास्ते पर आ पहुंचे। दोनों ने फंसी हुई बिल्ली को देखा और दोनों ने चूहे को भी देखा। भूखे और निडर होकर वे उसे पकड़ने के लिए तैयार हो गए। चूहे ने नाचना बंद कर दिया। वो डर से कांपने लगा। उसने सोचा, अगर मैं मदद के लिए बिल्ली के पास जाता हूं तो वो फंसी होने के बावजूद मुझे एक झटके में मार सकती है, लेकिन अगर मैं उससे दूर रहता हूं तो उल्लू और नेवला मुझे पक्का पकड़ लेंगे। दुश्मन मुझे हर तरफ से घेरे हुए हैं। मैं क्या करूं? तभी उसे एक तरकीब सूझी। बिल्ली भी खतरे में है। अगर मैं उसकी मदद करूं तो वो अपनी जान बचाने के लिए मुझे छोड़ सकती है। मैं रस्सी कुतर सकता हूं। धीरे धीरे और सावधानी से चूहा बिल्ली के पास पहुंचा। आपको खसा हुआ देखकर मुझे दुख हुआ, उसने तमीज से कहा। अगर आप कहें तो मैं इस फंदे को कुतर दूंगा। अच्छे पड़ोसी मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा नहीं है। बिल्ली ने रस्सी को और कसते हुए महसूस किया और जल्दी से जवाब दिया, प्यारे चूहे, बेफिक्र रहो। आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरी जान बचाओगे। चूहे ने वादा सुना और बिल्ली की छाती के पास उसकी परछाई में छिपकर बैठ गया। जब उल्लू और नेवले ने यह देखा तो वे उम्मीद छोड़कर भूखे ही चले गए। रात बीतती गई। बिल्ली घबराकर धीरे से बोली, दोस्त चूहे, सुबह होने वाली है, जल्दी से मेरी बेड़ियां काट दो। लेकिन चूहा बहुत धीरे काम कर रहा था। वह सिर्फ इतना कुतर रहा था जिससे लगातार आवाज आती रहे, लेकिन रस्सी अभी भी मजबूत थी। वो इंतजार कर रहा था। उसने बहुत पहले ही दूर से शिकारी के कदमों की आवाज सुन ली थी। आखिरकार जब आसमान में पहली रोशनी दिखी और रास्ते पर शिकारी की परछाई नजर आई तो चूहे ने तेजी और जोर से काटा। रस्सी टूट गई। शिकारी के डर से बिल्ली आजाद होकर तेजी से अंधेरे में भाग गई। चूहा सुरक्षित अपने छेद में घुस गया। बाद में जब बिल्ली लौटी और अपने नए दोस्त को धीरे से पुकारा तो चूहा छिपा रहा। उसने सोचा, जरूरत पड़ने पर दुश्मन भी पल भर के लिए दोस्त बन सकता है, लेकिन वह दोस्ती हमेशा नहीं रहती। योग अंधरायण ने कहानी खत्म की और योगेश्वर की ओर देखा। जब एक छोटा सा चूहा जो चारों तरफ से जानलेवा दुश्मनों से घिरा था अपनी सूझबूझ से जान बचा सकता है, तो बुद्धिमान लोग अपनी और अपनों की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? खतरे में सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि अकल ही असली दोस्त होती है। इसे दिखाने के लिए एक और कहानी सुनो। राजा प्रसेनजित और अपना खजाना खो देने वाले ब्राह्मण की कहानी। बहुत समय पहले मशहूर शहर श्रावस्ती में प्रसेनजित नाम का एक बुद्धिमान राजा राज करता था। एक दिन शहर में एक अजीब ब्राह्मण आया। वह बहुत सीधा और पवित्र दिखता था और सिर्फ बिना छिला हुआ चावल खाता था। एक दयालु व्यापारी ने उसे देखा और सोचा, ये पक्का बहुत नेक आदमी है। उसने ब्राह्मण को एक दूसरे ब्राह्मण परिवार के घर रहने के लिए कहा और उसे रोज तोहफे देने लगा। चावल की बोरियां, कपड़े और छोटी मोटी भेंट। जल्द ही दूसरे अमीर व्यापारियों ने भी उसके बारे में सुना और तोहफे लाने लगे। धीरे धीरे उस ब्राह्मण ने 1000 सोने के सिक्के जमा कर लिए। वह ब्राह्मण असल में बहुत कंजूस था। उसने एक भी सिक्का खर्च नहीं किया। इसके बजाय एक दिन वह भारी थैला लेकर जंगल में गया। एक छोटे पेड़ की जड़ में गहरा गड्ढा खोदा, सोना दबा दिया और उसे सावधानी से ढक दिया। उसके बाद वह रोज चुपके से यह देखने जाता था कि उसका खजाना सुरक्षित है या नहीं। लेकिन एक सुबह जब वो वहां पहुंचा तो उसकी धड़कन रुक गई। मिट्टी खुदी हुई थी, गड्ढा खुला था और खाली था। सोने का हर सिक्का गायब हो चुका था।
ब्राह्मण को लगा जैसे उसके अंदर एक बड़ा खालीपन आ गया है, जैसे पूरी दुनिया खोखली हो गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर उस घर पहुंचा जहां वह रह रहा था और जोर जोर से रोते हुए मालिक को सब कुछ बता दिया। जब उस दयालु व्यापारी ने खबर सुनी तो वह दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। प्यारे ब्राह्मण, उसने प्यार से कहा, खोए हुए पैसों के लिए जान देने की बात क्यों सोचते हो? दौलत तो बिना मौसम के बादलों की तरह आती जाती रहती है। वह एक दिन आती है और अगले दिन गायब हो जाती है। व्यापारी और दूसरों ने घंटों तक प्यार भरी बातें की, लेकिन कंजूस ब्राह्मण ने एक न सुनी। उसके लिए उसका सोना उसकी सांसों से भी प्यारा था। उसने तय कर लिया कि वह एक पवित्र नदी पर जाएगा और भूखा रहकर अपनी जान दे देगा। जब वह उस पवित्र जगह की ओर निकला तो राजा प्रसेनजित तक खबर पहुंची। राजा ने उसे तुरंत बुलवाया। जब रोता हुआ ब्राह्मण सिंहासन के सामने खड़ा हुआ तो राजा ने धीरे से पूछा, नेक ब्राह्मण, क्या कोई तरीका है जिससे तुम उस जगह को पहचान सको जहां तुमने अपने सिक्के दबाए थे? ब्राह्मण ने अपनी आंखें पोंछी। हाँ हुजूर, जंगल में एक छोटा सा पेड़ है, मैंने ठीक उसकी जड़ों में सोना दबाया था। राजा ने सिर हिलाया। तो फिर अपनी जान मत दो, मैं तुम्हारा खजाना ढूंढूंगा और तुम्हें लौटा दूंगा। अगर मैं न ढूंढ सका तो मैं तुम्हें अपने खजाने से उतनी ही रकम दूंगा। अब घर जाओ और इंतजार करो। ब्राह्मण को उम्मीद की एक किरण दिखी। वह व्यापारी के साथ घर लौट गया और राजा अपने महल में चले गए। वहां पहुंचकर राजा प्रसेनजित अपने बिस्तर पर लेट गए और अपने नौकरों को बुलाया। सबको कह दो कि मुझे बहुत तेज सिरदर्द है, उन्होंने हुक्म दिया। कोई भी अंदर न आए। फिर उन्होंने दरबान को ढोल लेकर गलियों में मुनादी करने भेजा। शहर के हर हकीम को तुरंत महल में हाजिर होना होगा। जल्द ही एक एक करके हकीम पहुंचने लगे। राजा ने हर एक को निजी कमरे में बुलाया और वही सवाल किए, तुम अभी किन मरीजों का इलाज कर रहे हो? कितने हैं? तुमने हर एक को क्या दवा दी है? हकीमों ने सच सच जवाब दिया। आखिर में एक हकीम ने कहा, महाराज, व्यापारी मातृदत्त 2 दिनों से बीमार है। मैंने उसके लिए नागबला की जड़ बताई है। राजा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत मातृदत्त को बुलवाया। जब व्यापारी आया और उसने झुककर सलाम किया तो राजा ने शांति से पूछा, नागबला की वह जड़ किसने खोदी जो मैंने बताई थी? मातृदत्त ने जवाब दिया, मेरे नौकर ने, हुजूर। राजा ने तुरंत नौकर को बुलाया। वो आदमी कांपते हुए अंदर आया। राजा ने उसे सीधे देखते हुए कहा, सोने के सिक्कों का वह थैला ले आओ जो तुम्हें उस छोटे पेड़ की जड़ में नागबला खोदते समय मिला था। वे सिक्के एक ब्राह्मण के हैं। नौकर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो राजा के पैरों में गिर गया और सब कुछ कबूल कर लिया। जल्द ही वह भारी थैला लेकर लौटा और उसे सिंहासन के सामने रख दिया। राजा प्रसेनजित ने ब्राह्मण को तुरंत बुलवाया। बेचारे ने सारा दिन कुछ नहीं खाया था। जब उसने अपने 1000 सिक्के फिर से सही सलामत देखे तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसके लिए वे सिक्के मौत के मुंह से लौटी दूसरी जिंदगी की तरह थे। योग अंधरायण ने कहानी खत्म की और सोच में डूबे हुए योगेश्वर की ओर देखा। तुमने देखा कि कैसे बुद्धिमान राजा ने ताकत का नहीं बल्कि सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसे पता था कि नागबला सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही उगती है। चालाकी हमेशा वहां जीतती है जहां सिर्फ ताकत हार जाती है। इसलिए योगेश्वर, तुम्हें भी कलिंग सेना में कोई छोटी सी कमी ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। देव और विद्याधर उसे पाना चाहते हैं। यही उस आवाज का राज है जो तुमने रात में आसमान में सुनी थी। अगर हमें कोई ठोस वजह मिल जाती है तो मुसीबत उस पर आएगी, हम पर नहीं। राजा उससे मुंह मोड़ लेंगे और कोई हमें गलत नहीं ठहरा पाएगा। योगेश्वर की आंखें समझदारी से चमक उठीं। बेहतरीन योजनाओं में भला आपके सिवा कौन बृहस्पति का मुकाबला कर सकता है? आपकी सलाह इस राज्य के जवान पेड़ पर अमृत की तरह है। मैं अपनी पूरी काबिलियत और ताकत से कलिंग सेना पर नजर रखूंगा। इन शब्दों के साथ
वो ब्रह्मा राक्षस फिर से रात के अंधेरे में उड़ गया। अपने खूबसूरत महल में कलिंग सेना खिड़कियों से बाहर देखते हुए दिन गुजारती थी। वह जहां भी देखती उसे वत्स के राजा अपने बगीचों या छतों पर टहलते हुए दिखाई देते। उसके अंदर प्यार एक लौ की तरह जल रहा था। वह ठंडक देने वाले कमल के कंगन और हार पहनती थी। वो अपनी त्वचा पर चंदन का लेप लगाती थी। किसी चीज से राहत नहीं मिली। दूर कहीं विद्याधर राजकुमार मदन वेग अभी भी प्यार के उस तीर के दर्द से तड़प रहा था जो उसे तब लगा था जब उसने पहली बार आसमान से उसकी खूबसूरती देखी थी। उसने कठिन तपस्या की थी और खुद भगवान शिव से वरदान पाया था। ये वादा कि कलिंग सेना एक दिन उसकी होगी। फिर भी वह दूसरे राजा के देश में रहती थी और दूसरे आदमी से प्यार करती थी। रात दर रात मदन वेग उसके महल के ऊपर अदृश्य होकर उड़ता और किसी भी मौके का इंतजार करता। एक रात शिव के वादे को याद करते हुए उसने अपने जादू से ठीक वत्स के राजा का रूप ले लिया। उस रूप में वो नीचे उतरा और उसके महल में दाखिल हुआ। दरबानों ने अपने राजा को देखा और झुककर सलाम किया। महाराज इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ आपस में फुसफुसाया, वह अकेले ही आए हैं, अपने मंत्रियों को बताए बिना। कलिंग सेना का दिल उछल पड़ा। हालांकि उसके गहनों की झंकार उसे अजीब आवाजों से चेतावनी दे रही थी, फिर भी वो खुशी खुशी उनका स्वागत करने के लिए उठी। धीरे धीरे उसका शक खत्म हो गया। मदन वेग ने राजा का चेहरा और रूप पूरी तरह अपनाकर प्यार भरी बातें की और उसी रात गंधर्व तरीके से उससे शादी कर ली, जहां प्रेमी अपनी मर्जी से जुड़ते हैं। उसी समय योगेश्वर अदृश्य होकर कमरे में घुस आया। उसने सब कुछ देखा और उसे लगा कि वो वत्स के असली राजा को देख रहा है। वह दुखद खबर लेकर योगंधरायण के पास भागा, लेकिन बुद्धिमान मंत्री ने आंखें बंद की और अपने गहरे ज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने साफ देखा कि असली राजा रानी वासवदत्ता के पास चैन से सो रहे हैं। जल्दी वापस जाओ, उन्होंने योगेश्वर से कहा। फिर से नजर रखो, जब वो अजनबी सोएगा तो उसका जादू खत्म हो जाएगा और वो अपने असली रूप में आ जाएगा। नई उम्मीद के साथ योगेश्वर लौटा। वहां बिस्तर पर कलिंग सेना सोई हुई थी और उसके बगल में अपने असली रूप में एक दिव्य जीव लेटा था, राजकुमार मदन वेग। हल्की रोशनी में उसके पैर पर पवित्र निशान दिख रहे थे, छाता और झंडा। नींद ने उसके रूप बदलने की शक्ति को रोक दिया था। योगेश्वर खुशी से लगभग हंस पड़ा। वह सीधे योगंधरायण के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। आपके सामने मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, उसने कहा। आपकी बुद्धिमान योजना ने कामयाबी दिलाई है। सूरज के बिना आसमान क्या है और चतुराई भरी सलाह के बिना राज्य क्या है। योगंधरायण मुस्कुराए और अपने दोस्त को शुक्रिया कहकर विदा किया। अगली सुबह तड़के वो वत्स के राजा के पास गए और झुककर सलाम किया। अपनी बात के दौरान उन्होंने धीरे से कहा, मेरे मालिक, कलिंग सेना आपके हाथ के लायक नहीं है। वो वफादार नहीं है। वह पहले शादी के लिए राजा प्रसेनजित के पास गई थी। जब उसने उनकी उम्र देखी तो वो नफरत से मुड़ गई और सिर्फ आपके सुंदर चेहरे के लिए यहां आई। और अब वो छिपकर दूसरे आदमी का साथ पा रही है। राजा ने त्योरिया चढ़ाई। एक नेक औरत ऐसी चीजें कैसे कर सकती है और मेरे सुरक्षित महल में कोई अदृश्य होकर कैसे घुस सकता है? मंत्री ने शांति से जवाब दिया, आज रात मैं आपकी अपनी आंखों से आपको सबूत दिखाऊंगा। देव उसकी खूबसूरती को चाहते हैं, कोई दीवार उन्हें नहीं रोक सकती। अंधेरा होने के बाद मेरे साथ चलिए और खुद देख लीजिए। राजा मान गए। सबसे पहले योगंधरायण रानी वासवदत्ता के पास गए और उन्हें कलिंग सेना के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बताया। रानी की आंखों में खुशी और राहत भर गई। उन्होंने मंत्री के सामने झुककर प्रणाम किया। ये आपके मार्गदर्शन को मानने का इनाम है, उन्होंने धीरे से कहा। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, राजा और उनके मंत्री चुपचाप कलिंग सेना के महल में दाखिल हुए। साए में छिपे हुए उन्होंने मदन वेग को उसके असली दिव्य रूप में उसके बगल में लेटे हुए देखा। राजा का हाथ अपनी तलवार की तरफ बढ़ा
उस बेखौफ घुसपैठिए को खत्म करने के लिए। लेकिन मदन वेग का अपना जादू जाग गया। एक पल में वो उठा, रोशनी के पंख फैलाए और छत के रास्ते सीधे आसमान में उड़ गया। कलिंग सेना तुरंत जाग गई। बिस्तर को खाली पाकर वह उलझन में बैठ गई। कितना अजीब है, वो बड़बड़ाई। वत्स के राजा उठकर चले गए जबकि मैं सो रही थी। योगंधरायण राजा के साथ आगे बढ़े। कलिंग सेना जल्दी से उठी और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वो राजा की ओर देखकर मुस्कुराई। मेरे मालिक, आप अभी कहाँ गए थे और आप अपने मंत्री के साथ क्यों लौटे हैं? मंत्री धीरे से लेकिन मजबूती से बोले, राजकुमारी, तुम्हारी शादी हमारे राजा से नहीं बल्कि एक ऐसे जीव से हुई थी जिसने तुम्हें धोखा देने के लिए उनका रूप धरा था। कलिंग सेना की आंखों में अचानक बारिश की तरह आंसू भर आए। वो राजा की ओर मुड़ी। क्या आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? आपने मुझसे गंधर्व तरीके से शादी की, जैसे दुष्यंत ने कभी शकुंतला से की थी और फिर उसे भूल गए थे। राजा ने नीचे देखा। उनका चेहरा दुख से भरा था। मैं इस रात से पहले यहां कभी नहीं आया। मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की। योगंधरायण ने राजा के हाथ को छुआ। चलिए महाराज। वो उन्हें ले गए। अकेली रह जाने पर कलिंग सेना को ऐसा लगा जैसे कोई हिरण का बच्चा अपने झुंड से दूर खो गया हो। उसने प्यार के लिए अपने पिता का घर छोड़ दिया था। अब उसकी इज्जत हमेशा के लिए चली गई थी। उसकी चोटी खुली हुई थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था, जैसे हाथियों ने कमलों की क्यारी को कुचल दिया हो। कुछ और समझ न आने पर उसने सितारों की ओर देखा और पुकारा, जिसने भी राजा का रूप धरकर मुझसे शादी की है, अब मेरे पास वापस आ जाओ। तुम ही मेरे जीवन के साथी हो। उसके शब्द रात में गूंज उठे। तुरंत मदन वेग अपने असली रूप में आसमान से उतरा। दिव्य गहनों, हार, कंगन, मुकुट से चमकता हुआ। उसने प्यार से उसके हाथ थाम लिए। तुम कौन हो? वह बोली। मैं मदन वेग हूं, विद्याधरों का राजकुमार। उसने धीरे से जवाब दिया। बहुत पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के घर में देखा था। मैंने कठिन तपस्या की और खुद भगवान शिव से वरदान पाया कि तुम मेरी होगी, क्योंकि तुम्हारा दिल वत्स के राजा पर लगा था। इसलिए मैंने उनका रूप लिया और तुम्हारी उनसे मुलाकात होने से पहले ही तुमसे शादी कर ली। उसकी कोमल आवाज और ईमानदार शब्दों ने उसके जलते हुए दिल को ऐसे ठंडा कर दिया जैसे सूखी जमीन पर मीठी बारिश। मदन वेग ने उसे अपने करीब लिया, उसके आंसू पोंछे और अपने प्यार का वादा किया। उसने उसके लिए चमकते सोने का एक बड़ा ढेर छोड़ दिया। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे लगा कि वास्तव में वही उसका पति है जिसे किस्मत ने उसके लिए चुना था। फिर वह जल्द ही वापस आने का वादा करके फिर से आसमान में उड़ गया। कलिंग सेना वहीं धैर्य से इंतजार करने के लिए मान गई। वह जानती थी कि एक इंसान अभी उसके दिव्य घर तक नहीं पहुंच सकता और प्यार उसे अपने पिता के घर से बहुत दूर ले आया था। इसलिए वो वहीं रुक गई। उसका दिल अब चुपचाप ऊपर अपने असली पति पर लगा हुआ था।